हमें हमारे इस स्टोरी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जैंग होता है। वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन इतने में उसके मुंह पे एक बुक गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठने लगता है। वो बोल रहा होता है यार 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 मेरी लग रही है, लेकिन इतने में वो उसे अच्छे से होश आ चुका होता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे एक रूइंस थे उन्हें एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में ना वो अब यहाँ पे आ चुका था। क्या मेरे को असल में रेस्क्यू कर लिया गया है क्या? लेकिन इतने में जब वो इधर उधर अपने रूम को देखता है तब वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ये जो जगह है ये कोई अब यहाँ पे हॉस्पिटल है। असल में मैं हूँ कहाँ पे? इतने में उसके साइड में एक मिरर होता है, उस मिरर में अपनी शक्ल होती है ना, उसे अब यहाँ पे देख लेता है। उसे देख के वो और भी सरप्राइज होता है। वो बोलता है कि ये जो बंदा है ये असल में है कौन? इतने में वो अब यहाँ पे जो है ना अपना नीचे जो सामान होता है उसे भी देखता है और वो बोलता है कि नहीं, ये सामान मेरा नहीं है, ये तो काफी ज्यादा अब यहाँ पे छोटा है। वो अपने सामान को इस तरह से देखने के बाद जो है ना अब यहाँ पे अपनी सिचुएशन काइंड ऑफ समझ जाता है और परेशान होते हुए बोलता है कि ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है जिसे हम ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। कि ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक ये सब में था ना अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ा था। मेरे को अच्छे से याद है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यंग आर्कियोलॉजिस्ट था ना, वो अब यहाँ पे था, जो अब काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हैंडसम था ना, वो अब यहाँ पे था। लेकिन अब तो मैं एक सिर्फ एक छोटा सा हाई स्कूल का बच्चा है ना, वो अब यहाँ पे बन चुका हूँ जिसका सामान इतना ज़्यादा छोटा है। इतने में जैंग जब साइड में देखता है तब उसे उसके रूम में कुछ अब यहाँ पे बुक्स होती है ना, मॉइस्चर ट्रेनर्स, मॉइस्चर ब्रीडर्स, ये सब के बारे में जो है ना अब यहाँ पे वो बुक्स होती है। उन्हें वो अब यहाँ पे पकड़ने जाता ही है कि उतने में उसके दिमाग में अब यहाँ पे काफ़ी सारी जो मेमोरीज होती है ना वो इस वर्ल्ड के बारे में आने लगती है। उसे पता चलता है कि वो अभी जिस सिटी में है उसका नाम ग्लेशियर सिटी है और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मॉइस्चर्स हैं, उनके अब यहाँ पे जो टेम करते हैं वो मॉइस्चर ब्रीडर कहलाते हैं। और यहाँ पे जो मॉइस्चर टेमर्स होते हैं ना वो अपनी इतनी सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घुस चुकी होती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी सिचुएशन होती है ना उसे समझ गया होता है। वो बोलता है कि मेरे को समझ आ चुका है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे अपना ट्रांसमाइग्रेट कर चुका हूँ, ये जो बच्चा है इसकी बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो अब यहाँ पे वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ ना दूसरी बार, ये वर्ल्ड अब यहाँ पे मेरा नॉर्मल अर्थ है ना वो अब यहाँ पे नहीं है। ये जो अब यहाँ पे मेरा ये वाला वर्ल्ड है इसे अब यहाँ पे हम जो है ना वो ब्लू प्लैनेट है ना वो अब यहाँ पे कहते हैं। ये जो प्लैनेट है ना इसके अंदर जितने भी अब यहाँ पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको हटा के भी अब यहाँ पे विंड, स्नो, वाटर और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब अब यहाँ पे अपना इवॉल्व होके एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है ना वो अब यहाँ पे बन चुके हैं। इन्होंने इसके बाद अपनी जो इंटेलिजेंस थी ना वो अब यहाँ पे पा लिया है और यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी पावर्स है ना वो अब यहाँ पे पा लिया है। लेकिन असल में जो ह्यूमन लोग हैं ना उन्होंने भी एक एबिलिटी है ना उसे अब यहाँ पे गेन कर लिया है जिसे हम टीमिंग है ना वो अब यहाँ पे कहते हैं। बहुत सारे लोग केपेबल है अपने माइंड के अंदर एक अलग डायमेंशन बनाने में, और यहाँ पे जो है ना वो अपना मेडिटेशन से इस डायमेंशन होता है ना इसे अब यहाँ पे इंक्रीज भी करते रहते हैं। उसी के साथ ये अपने जो बीस्ट होता है ना उन्हें अब यहाँ पे टेम करते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो टेमिंग डायमेंशन था ना इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे आगे बढ़ने लग गई। इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी तो ये जो एरा था ना ये अब यहाँ पे अपना बेस्ट टेमर था ना उनका अब यहाँ पे था। जो लोग इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे वो अब यहाँ पे एलीट्स है ना वो अब यहाँ पे कहलाते हैं। और असल में बहुत सारे जो अब यहाँ पे वाइल्ड मॉइस्चर है ना जो अब यहाँ पे ह्यूमन लोगों के कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी जो टेरिटरीज होती है ना उनसे बाहर रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ये जो मॉइस्चर होते हैं ना वो हमारी टेरिटरी में घुसने लगते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे अपने मॉइस्चर टेमर्स लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे ये जो सारी सिचुएशन होती है ना इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से संभालते हैं ना, वो रहते हैं। जैंग के अंदर ये सारी जो अब यहाँ पे ओल्ड वाले जैंग होती है ना उसकी मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुस रही होती हैं और उसके अब यहाँ पे सर में थोड़ा दर्द है ना वो अब यहाँ पे हो रहा होता है। लेकिन उसे समझ आ रहा होता है कि ये जो ओल्ड वाला जैंग है ना उसकी मेमोरीज है। और इतने में जैंग को ये भी पता चल जाता है कि ये वाला ओल्ड वाला जो जैंग था ना उसने अपने जो पेरेंट्स थे ना उन्हें काफ़ी अब यहाँ पे टाइम पहले खो दिया था। और यहाँ पे जो है ना वो सारी सिचुएशन अच्छे से समझने के बाद बोलता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुका है कि ये जो वर्ल्ड है ना ये अब यहाँ पे मॉइस्चर टेमर वाला वर्ल्ड कैसे है ना वो अब यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे जो है ना मैं दूसरा ये जो बंदा है ना अब यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट है ना वो अब यहाँ पे कर चुका हूँ। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हटा दो, इस बच्चे का नाम भी जैंग है ना वो अब यहाँ पे है मेरी तरह। इसी के पास जैंग अब साइड में अपना जो अब यहाँ पे एक स्टेटस विंडो होती है ना ये अब यहाँ पे नॉर्मल स्टेटस विंडो होती है, ये अलग से कोई सिस्टम विस्टम नहीं है। ये अब यहाँ पे इस वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी है ना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रखी है इसीलिए ये सबके पास होगा। और यहाँ पे ये जो है ना ये जैसे ही अपना आइडेंटिफिकेशन ये सब चेक करता है वो अब यहाँ पे अपना वीकली जो टास्क होता है ना उन्हें देखता है। तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे पॉपअप है ना उसे आ रहे होते हैं कि तुम्हें ये काम, लोन ये देना है, लोन वो देना है, इधर जाके पैसे तुम्हें चुकाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो ये सब अब यहाँ पे लोन ये सब इग्नोर करता है। वो अपने जो अब यहाँ पे वीकली टास्क होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे
पे देखने लगता है। वीकली टास्क में लिखा होता है कि तुम्हें ये जो स्नो वुल्फ है ना उन्हें खाना खिलाना है, और ये जो ग्रीन कॉटन वॉर है ना, कीड़े हैं, उनके ऊपर अब यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है ना, उनकी ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में अच्छे से अभी रिपोर्ट करना है। जैंग बोलता है मैं ये जो ग्लेशियर बेस्ड सिटी है ना, इसका जो अब यहाँ पे ब्रीडिंग हॉल है उसके अंदर एक अब यहाँ पे इंटर्न ब्रीडर हूँ ना, वो अब यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे मैं इस जगह पे इस तरह से अब यहाँ पे एक इंटर्न ब्रीडर हूँ। इसका अब यहाँ पे एक ही रीज़न है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं जो है ना एक मॉइस्चर ब्रीडर है ना, वो अब यहाँ पे बनना चाहता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक इंटर्न ब्रीडर हूँ ना, वो अब यहाँ पे हूँ। जैंगो को साइड में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखे होते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को उठा लेता है। तो वो जो है ना वो असल में अब यहाँ पे अपना लोन ये सब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो अब यहाँ पे होते हैं, जिन्हें देख के वो बोलता है कि हाँ मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं जो है ना अब यहाँ पे अपना जो फैमिली सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं अपना जो काम है ना उसकी लाइन में अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीचे हूँ। मैं अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोन है ना वो ले रखा है। मैं सही में बोलूँ ये सारी जो चीज़ है ना, ये अब यहाँ पे मेरी पास्ट लाइफ में भी थी, इस लाइफ में भी जो है ना अब यहाँ पे ये हो रहा है मेरे साथ। मैं क्या ही बोलूँ, इस चीज़ को मैं एस्केप नहीं कर सकता हूँ। इतने में वो अब यहाँ पे बोलता है चलो ठीक है ये सब अभी के लिए हटा दो। मेरा जो अब यहाँ पे डेली मिशन था ना, अब यहाँ पे वीकली मिशन, उसे अच्छे से कंप्लीट है ना वो अब यहाँ पे कर लिया जाए। सबसे पहला मेरे को करना है कि ये जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ है ना, उन्हें मेरे को अब यहाँ पे खाना है ना, वो खिलाना है। लेकिन मेरी अब यहाँ पे याददाश्त सही से चल रही है, तो ये जो स्नो वुल्फ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार कार्निवोलर्स लोग हैं ना, मॉइस्चर्स है ना, वो अब यहाँ पे है बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे गुस्से वाले भी हैं। लेकिन अब ये जो लोग हैं ना, ये अब यहाँ पे मेरे को उस जगह पे अकेला भेज रहे हैं कि ये लोग पागल तो नहीं हो गए हैं। वैसे मैं बोलूँ तो असल में ये सारी चीज़ें रहेंगी ना काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी, क्योंकि मेरे पास एक ये अब यहाँ पे जो टैलेंट है ना, वो अब यहाँ पे है टेलीपैथी वाला। असल में मैं बोलूँ तो ये जो अब यहाँ पे एक इंटर्न है ना, ये इतनी बड़ी सिटी में आके मैं बन चुका हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये अब यहाँ पे इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि ये जो ओल्ड वाला जैंग था, ये अब यहाँ पे थियोरेटिकली चीज़ें जो थी ना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। असल में जो है ना अब यहाँ पे मेरे पास एक यूनिक टैलेंट है ना, वो अब यहाँ पे था, जिसका नाम टेलीपैथी है। इसके साथ अब यहाँ पे मैं कोई भी मॉइस्चर है ना, उससे अब यहाँ पे टेलीपैथिकली अच्छे से बात है ना, वो अब यहाँ पे कर सकता हूँ, उन्हें मैं समझ भी सकता हूँ। जो रियल कॉम्बैट होती है ना, उसके अंदर ये जो टैलेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजलेस टैलेंट है ना, वो तो अब यहाँ पे है, लेकिन फिर भी ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैलेंट है ना, वो अब यहाँ पे है। अगर मैं जो है ना अब यहाँ पे उनसे बात कर पाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा सही है ना, वो अब यहाँ पे रहेगा। और ये जो टैलेंट है ना, इसके साथ मैं अपनी ये जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ है ना, उनसे साथ में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल है ना, वो अब यहाँ पे जाऊँगा। मेरे को कोई भी दिक्कत है ना वो नहीं होने वाली है। इतने में जैंग बोलता है चलो ठीक है, मैं अपना टेमिंग डायमेंशन है ना उसे खोल लेता हूँ। और वहाँ पे जो है ना इतने में वो खोलता ही है कि वो अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना उसी के अंदर घुस जाता है। और उधर जो है ना उस टेमिंग डायमेंशन के अंदर उसे एक बुक है ना, वो अब यहाँ पे दिख जाती है। लेकिन वो जो बुक होती है ना, वो इतने में खुल भी जाती है, और उसे अब यहाँ पे एक आवाज़ आती है कि अब यहाँ पे तुमने जो है ना एक नया टैलेंट अवेकन है ना वो कर लिया है, जिसका नाम हैंड बुक है। जैंग को ये जो नया टैलेंट मिला होता है हैंड बुक वाला, इसे देख के वो बोलता है ये क्या हैंड बुक। और इसी के बाद वो अब यहाँ पे बताने लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, जितना मेरे को अच्छे से पता है कि हर जो बंदा होता है ना, वो अपने माइंड के अंदर जब फर्स्ट टाइम अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना उसे बनाता है, तब उसे अब यहाँ पे एक जो टैलेंट होता है ना वो रैंडमली मिल जाता है। ये जो टैलेंट होता है ना उसे एक ही मिलता है। और ये जो टैलेंट होता है ना, ये पूरे अब यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक होता है अब यहाँ पे इंचांटमेंट वाला जो टैलेंट मिले होते हैं लोगों को, वो अपने यहाँ पे अपने जो बीच होता है ना, उन्हें अब यहाँ पे टेम्परली स्ट्रेंथन है ना, वो अब यहाँ पे कर सकते हैं अपना जो इंचांटमेंट है ना उसके साथ में। और एक दूसरे तरह का टैलेंट जो होता है उसे हम यहाँ पे यूनिक टैलेंट है ना, वो अब यहाँ पे बोलते हैं। यूनिक टैलेंट हर जो पर्सन होता है ना उस पर अब यहाँ पे डिपेंड करता है, उससे अब यहाँ पे डिफरेंट है ना, वो अब यहाँ पे होता है। मेरी जो अब यहाँ पे फर्स्ट वाली अपनी ये जो टेमिंग टैलेंट था ना, वो अब यहाँ पे अपना टेलीपैथी था। ये अब यहाँ पे एक यूनिक टैलेंट था ना, वो अब यहाँ पे था। असल में ये इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला टैलेंट भी था ना, वो अब यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे जो है ना अपना हैंडी था, अच्छा से अब यहाँ पे काम है ना वो आ जाता था। लेकिन किसने सोचा था मेरे को एक ये जो अब यहाँ पे दूसरा टैलेंट है ना, वो भी अब यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका नाम हैंडबुक होएगा ना, वो होएगा। जैंग इसी के बाद देखने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे हैंडबुक वाला टैलेंट है ना, इसमें अब यहाँ पे वो कर क्या क्या सकता है। उसे जो बुक मिली होती है वो पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये जो हैंडबुक वाला टैलेंट है ना, इसके साथ अब यहाँ पे मैं ये जो दूसरे ट्रांसजेंड बीइंग है उनकी जो भी स्किल है ना, उन्हें अपनी ये जो हैंडबुक है ना उसके अंदर अच्छे से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के लिए 3 कंडीशन है ना, वो अब यहाँ पे है। पहली कंडीशन ये है कि मेरे को ये जो ट्रांसजेंड बीइंग का जो भी अब यहाँ पे मूव स्किल है ना, उसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ। मेरे को वो स्किल उस ट्रांसजेंड बीइंग को जो है ना अच्छे से यूज़ करते हुए देखना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को जो है ना उसे अब यहाँ पे जो है ट्रांसजेंड बीइंग जिसका कॉपी करना चाहता हूँ उसकी स्किल देख लिया, उसे छूना है मेरे को। और तीसरी और लास्ट जो कंडीशन है ना, वो ये है कि तुमने ये दोनों चीज़ करी है ना, इन्हें अब यहाँ पे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट है ना वो करना है। उसी के बाद ये जो टैलेंट होएगा तुम उसे अच्छे से कॉपी है ना वो कर पाओगे। और तुमने ये जो स्किल्स कॉपी करी है, इन्हें अब यहाँ पे तुम एक दूसरा ट्रांसजेंड बीइंग है ना उसे अच्छे से सिखा है ना, वो अब यहाँ पे सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे अच्छे से तुम्हारा जो स्टेमिना है
है ना कितना ज़्यादा लगेगा, ये सारी जो चीज़ें होंगी ना दूसरे बीच को सिखाने के लिए, वो सारी अब यहाँ पे ये जो स्किल तुम सिखाओगे ना उसके जो लेवल होएगा इस सब पे अब यहाँ पे अच्छे से डिपेंड करेगा। और दूसरी अब कंडीशन ये है कि तुम अब कोई भी दूसरा बीच ट्रांसजेंड बीइंग है उसे अब यहाँ पे कोई अब स्किल सिखा रहे हो तो उसके लिए उसे जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा तो अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ अब यहाँ पे मैच है ना वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे तुम आइस टाइप वाला मॉन्स्टर है उसे अब यहाँ पे फायर वाली तकनीक है ना स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखा रहे हो। ज़ैंग ये सारी जो अब यहाँ पे कंडीशंस होती है ना अब यहाँ पे उन्हें पढ़ लेता है और वो बोलता है ज़रा देखो तो इधर कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है ना वो अब यहाँ पे है, लेकिन ये जो हैंडबुक वाला टैलेंट है ना ये अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पावर है, मैं क्या ही बोलूँ इतना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे ये जो है ना बहुत सारे लोग इसकी वजह से अब यहाँ पे मेरे से जलने हैं ना वो लग सकते हैं अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो। ज़ैंग अपनी ये जो हैंडबुक मिली होती है उसे अब यहाँ पे वो बंद कर लेता है और वो अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है उसी के अंदर अच्छे से बैठ के अब यहाँ पे अपना सोचने लगता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे जितना सोचना चाहूँ मैं जो है ना अब यहाँ पे याद नहीं कर सकता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास अब यहाँ पे जो है ना दो टैलेंट हो। अब यहाँ पे कोई बंदा इसके बारे में सुन भी लेता है ना तो फिर उसे लगेगा मैं चीटिंग है ना वो अब यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है ना एक नॉर्मल बंदा तो हूँ नहीं, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, तो ये जो चीज़ है ना ये शायद अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा एडवांटेज है ना वो मिला है। अब मैं सोचूँ तो ये जो अब यहाँ पे बंदा वो ओल्ड वाला ज़ैंग था ना उसके पास अब यहाँ पे अपना अपना टेलीपैथी वाला टैलेंट था और यहाँ पे मैं जो है ना एक दूसरा बंदा हूँ, तो फिर मेरे पास जो टैलेंट था ना वो अब यहाँ पे अपना जो मॉइस्चर्स के स्किल्स है ना उन्हें कॉपी करने का टैलेंट है, अब यहाँ पे हैंडबुक वाला टैलेंट है। अब मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से भी मैं देखना चाहूँ ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मेरे लिए एडवांटेज ऐसी है, इतना ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ज़ैंग अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना उससे बाहर निकल आता है और यहाँ पे जो है ना अपना अलार्म देख रहा होता है, उसका अलार्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बज रहा होता है, जिसे देख के वो बोलता है नहीं मेरे को ये जो स्नो वुल्फ है ना उन्हें जल्दी से जाके खाना खिलाना होएगा। और इसी के बाद ये अब यहाँ पे ये जो ग्लेशियर सिटी का अब यहाँ पे जो अब टेमिंग हॉल होता है वहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पे ये एक इंटर्न ब्रीडर है तो इसका काम है कि इसे जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ है ना उन्हें खाना खिलाना है, वो उनका जो खाना होता है उसे रेडी करके वो जो अब यहाँ पे वुल्फ होता है ना स्नो वुल्फ उन्हीं के पास जा रहा होता है। लेकिन कुछ जो अब यहाँ पे लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे अपना ज़ैंग होता है उसे रोक लेते हैं और यहाँ पे ज़ैंग से एक बंदा बोलता है कि अरे अब ज़रा तुम जी ये जो स्नो वुल्फ है ना उन्हें खाना खिलाने जा रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो तुम्हें अच्छे से जो है ना केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये जो स्नो वुल्फ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे फ्रेंडली लोग नहीं है। और दूसरा कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारा ये जो अब यहाँ पे अब ट्रेनिंग हॉल है इसके अंदर जो अब यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे हैं, इसे कुछ हो भी गया तो सब कुछ संभाल लिया जाएगा। लेकिन एक बंदा सारी सिचुएशन संभालते हुए ज़ैंग के पास आते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, हमारे ये जो अब यहाँ पे जगह है ना तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे वुल्फ किंग है ना वो भी अब यहाँ पे है। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है नहीं यार मैं तो मजाक ही कर रहा था, इतनी चिंता मत करो। और यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो ज़ैंग से बोल रहा होता है अच्छा ज़ैंग तुम्हें कुछ अब यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है क्या? ज़ैंग उनसे बोल देता है कि नहीं और थैंक यू, और इतना बोलते वो अब यहाँ पे ये जो स्नो वुल्फ होता है ना उनका खाना ले जाके उनको जो है ना अब यहाँ पे खाना खिलाने ले जा रहा होता है। वो चलते हुए बोल रहा होता है कि जितने भी अभी लोग मिले ना मेरे को उनके बारे में जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, उनका नेम भी है ना मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना मैं अच्छे से ये जो अब यहाँ पे ओल्ड वाला ज़ैंग है उसकी मेमोरी से देख सकता हूँ कि वो जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से जो है ना अब यहाँ पे अपने आप को घुल मिल के नहीं रख पाता था। अब यहाँ पे नॉर्मल लोग हैं ना उनसे जब से उसने अपनी फैमिली को खोया था ना तब से वो अब यहाँ पे अपने आप को जो है ना अपने अंदर ही रखता था। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, वो जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल एक लोन वुल्फ है ना उसी के तरह, लेकिन फिर भी अभी के लिए इसने ये इस तरह से किया है ना तो फिर ये जो चीज़ है ये अब यहाँ पे मेरे काम में ही आ रही है। मेरे को जो है ना अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो वर्ल्ड है ना इससे अब यहाँ पे थोड़ा यूज टू होना होएगा और उसके बाद अब यहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप है ना वो तो मैं अपने आप बना ही लूँगा। ज़ैंग इतना बोलते हुए ये जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ वाला एरिया होता है ना वहाँ पे पहुँच चुका होता है और कुछ जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ होता है ना वो अब यहाँ पे ज़ैंग को देख लिए होते हैं। ज़ैंग भी देख लेता है और ये जो स्नो वुल्फ होते हैं ना वो ज़ैंग के करीब आ चुके होते हैं। ज़ैंग के पास टेलीपैथी वाली अपनी स्किल है ना, टैलेंट है, इसकी वजह से वो अब यहाँ पे ये जो स्नो वुल्फ है ना उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा होता है। ये जो एक स्नो वुल्फ होता है वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। एक और तीसरा जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये जो अब यहाँ पे हमारे सामने ब्रीडर है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसे ही खा लिया जाए क्या? और यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं वो ज़ैंग को अब यहाँ पे घूर रहे होते हैं। ज़ैंग भी जो होता है वो अब यहाँ पे बोलता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है कि वो जो लोग थे ना वो अब यहाँ पे इस तरह से मेरे को बोल क्यों रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना क्या इधर मेरे को इन लोगों को खाना देने के लिए भेजा गया है या फिर मेरे को ही खाना बना के भेजा गया है? स्नो वुल्फ किंग प्लीज़ यहाँ पे आओ और मेरी हेल्प करो। इतने में ये जो अब यहाँ पे वुल्फ किंग होता है ना वो उस जगह पे आ चुका होता है और जितने भी स्नो वुल्फ होते हैं ना वो अब यहाँ पे ज़ैंग को अटैक करना रोक चुके होते हैं। और ये जो अब यहाँ पे वुल्फ किंग होता है ना वो ज़ैंग के करीब आ जाता है और वहाँ पे आके जो है ना वो अपनी जो नाक होती है वो ज़ैंग के माथे पे है ना
वो लगा देते हैं और जैंग बोलता है अच्छा तो फिर इसने जो है ना अब यहाँ पे मेरे को मार्क्ड कर दिया है। वैसे मैं बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला तरीका है अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर ये जो है ना अब यहाँ पे मेरे ऊपर मूत देता तो। इतने में जैंग की ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और जैंगो को अब यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि अब यहाँ पे उसने ये जो इंटीमिडेट स्किल है ना उसे अब यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ये जो अब यहाँ पे स्नो वुल्फ किंग है ना उसकी स्किल है और ये जो स्किल है इसका लेवल है अब यहाँ पे हाई लेवल है और यहाँ पे इस स्किल के साथ तुम कोई भी मॉइस्चर है उसे इंटीमिडेट करके अब यहाँ पे जो है ना उसे डरा सकते हो, अपना डरावना हो रहा है ना उससे, और उसे अपने अंडर है ना वो ला सकते हो। और जैंगो को अब यहाँ पे बताया ही जा रहा होता है कि तुमने इसे सक्सेसफुली कॉपी है ना वो कर लिया है। और जैंग बोलता है अच्छा तो फिर मैंने इसे जो है ना अब यहाँ पे कॉपी कर लिया है। हाँ असल में उसने अब यहाँ पे जो है ना ये इंटीमिडेट स्किल वुल्फ किंग को एक बार यूज़ करते हुए देख लिया था जब वो ऊपर से चिल्लाया था और यहाँ पे जैंग ने उससे अपनी नाक जो है ना अब यहाँ पे टच कर ली थी, जिससे अब यहाँ पे उसने जो है ना अच्छे से सारी कंडीशन मान ली थी और उसने इस स्किल को कॉपी कर लिया है। और वो बोलता है कि अच्छा तो फिर ये जो स्किल है ना इसे अब यहाँ पे मैं कोई भी और दूसरा वुल्फ अब यहाँ पे है ना स्नो वुल्फ उसे सिखा सकता हूँ। इसका मतलब है कि एक जो बीस्ट किंग है ना मैं उसे भी अब यहाँ पे रेज कर सकता हूँ। मैं क्या ही बोलूँ, ये जो स्किल है ना अब यहाँ पे ये जो टैलेंट है हैंडबुक का ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे जैसे बंदे से यही जो चीज़ है ना ये मैंने एक्सपेक्ट करी थी। और यहाँ पे जो है ना जैंग यही सब देख के जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अजीब सी शक्ल है ना वो बना रहा होता है। जैंग यही सोच के जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो अजीब सी शक्ल तो बना ही रहा होता है जिसे अब यहाँ पे ये जो वुल्फ किंग होता है ना वो अच्छे से सब कुछ देख रहा होता है। और वो अब यहाँ पे जैंग को इस तरह से देखने के बाद बोलता है कि ये जो बंदा है ये सही में कुछ ज़्यादा ही डर गया है क्या। लेकिन जैंग होता है वो उससे बोलता है नहीं नहीं ये जो है ना अब यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो रखा था, चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम अपना जो खाना है ना उसे अब यहाँ पे खा लो। और जैंग जो होता है वो इन्हें अपना खाना खिला दे रहा होता है और वो अब यहाँ पे उन्हीं के साथ में अच्छे से बैठ चुका होता है, वो उनके साथ घुल मिल पा रहा होता है, जिसे देख के वो बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे वुल्फ किंग ने मेरे को मार्क किया है ना ये अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल पा रहा हूँ। लेकिन इतने में जैंग को ये जो अब यहाँ पे अब वुल्फ होता है ना इनके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है जिससे अब यहाँ पे ये जो इंटीमिडेट वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे कोई भी वुल्फ है ना उसे अब यहाँ पे सिखा सकता है। और वो अब यहाँ पे देख के बोलता है कि अच्छा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं सही में एक वुल्फ किंग है ना उसे अब यहाँ पे रेज कर सकता हूँ, पाल सकता हूँ। लेकिन वो अपने आसपास जो वुल्फ होता है ना उन्हें देख के अब यहाँ पे परेशान होते हुए सोचता है कि नहीं मैं ऐसा जो है ना अब यहाँ पे नहीं कर सकता, जब तक इनकी जो परमिशन है ना वो अब यहाँ पे मेरे को मिल जाए तो इनको अब यहाँ पे बिना बताए मैंने इन्हें सिखा दिया तो दिक्कत ही होने वाली है। और इसी के बाद अंदर ये जो वुल्फ होता है ना इनका खाना वाना अच्छे से जो है ना अब यहाँ पे बीत जाता है। और अब यहाँ पे जैंग जो होता है वो बोलता है कि यार मैंने जो अब यहाँ पे वुल्फ थे ना अब यहाँ पे इनकी एक भी स्किल थी ना उसे अब यहाँ पे इंटीमिडेट के अलावा अब यहाँ पे कॉपी नहीं किया है। मैं क्या ही बोलूँ, अब यहाँ पे जो है ना असल में और दूसरे वुल्फ है ना वो अब यहाँ पे इतने ज़्यादा पागल नहीं है कि अपना खाना खाते टाइम वो कोई अपनी जो स्किल है ना उसे अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो इंटीमिडेट वाली स्किल थी ना वो तो मेरी वजह से वो जो वुल्फ किंग थे ना उन्हें अब यहाँ पे यूज़ करनी पड़ गई थी, वरना वो अब यहाँ पे अपनी स्किल इतनी जल्दी थोड़ी यूज़ करते। जैंग ने ये जो अब यहाँ पे वुल्फ किंग होता है उसकी एक इंटीमिडेट वाली स्किल के अलावा कोई भी जो है ना अब यहाँ पे वो वुल्फ से उनकी स्किल कॉपी नहीं कर पाया होता है। और वो अब यहाँ पे हार मान के अपना जो है ना अब यहाँ पे दोबारा से अपना जो मेन हॉल होता है ना अब यहाँ पे ब्रीडिंग हॉल वहाँ के लिए निकल चुका होता है। वहाँ पे जाते हुए उसे अब यहाँ पे एक जो बर्ड टाइप मॉइस्चर होता है ना वो भी अब यहाँ पे दिख रहा होता है। और वो जो बर्ड टाइप मॉइस्चर होता है ना उसके ऊपर भी उसे नोटिफिकेशन आ रही होती है कि ये जो मॉइस्चर है ना इसे तुम अब यहाँ पे इंटीमिडेट स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखा सकते हो। जिसे देख के वो बोलता है कि ज़रा देखो तो मैं ये जो अब यहाँ पे एक वुल्फ किंग है ना सिर्फ उसे ही रेज नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक जो अब यहाँ पे बर्ड किंग है ना उसे भी रेज कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, अब यहाँ पे जो है ना अगर मैं इस तरह से काम ना करना पड़ता तो मैं हर चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्राई कर पाता। लेकिन अभी के लिए जो है ना मेरे को सारी चीज़ें अब यहाँ पे स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है ना मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ ना, वो अब यहाँ पे हूँ, सब कुछ मेरे को अच्छे से स्टार्टिंग से सीखना ही होएगा बेसिक से। अब यहाँ पे मेरी जो इंटर्नशिप है ना वो अब यहाँ पे 3 मंथ तक एंड हो जाएगी और यहाँ पे जो है ना पूरे ये जो 3 मंथ है इनके अंदर मैं जितना सीख सकता हूँ मेरे को सीख लेना चाहिए। इतने में जैंग को साइड में एक बड़ा सा ये जो अब यहाँ पे पांडा होता है उसका बैनर दिख गया होता है, जिसे देख के वो बोलता है कि ज़रा देखो तो ये तो अब यहाँ पे आयरन हीटर है ना वो अब यहाँ पे है। मेरी जो अब यहाँ पे पास सेल्फ थी ना उसने अब यहाँ पे ये एक जो आयरन हीटर था ना उसे ऑलरेडी बुक है ना वो अब यहाँ पे कर लिया है। असल में मेरी जो अब यहाँ पे और जो पास्ट लाइफ थी वो जहाँ से मैं आया हूँ उस जगह पे अब यहाँ पे अर्थ पे इनको जो है ना अब यहाँ पे हम नॉर्मली पांडा है ना वो अब यहाँ पे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना इनका नाम अब यहाँ पे आयरन हीटर है ना वो है। और ये एक अब यहाँ पे मिड लेवल के एक जो अब यहाँ पे
अब ट्रांसजेंट बीस्ट है ना वो अब यहाँ पे है, और असल में जो है ना इनके पास सिर्फ एक ही स्किल है ना वो अब यहाँ पे होती है जो अब यहाँ पे हार्डन है। ये ऐसा इसीलिए होएगा क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लेजी होंगे, और असल में जो है ना अब यहाँ पे मेरे डिपॉजिट ये सब अब यहाँ पे जो है ना इसे खरीदने में निकल गए। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरा जो अब यहाँ पे पास वाला सेल्फ थी ना उसकी जो चॉइस है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे पांडा था ना ये भी इतना ज़्यादा अब यहाँ पे महंगा था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्काउंट ये सब की वजह से मैं इसे जो है ना अब यहाँ पे अंत में अफोर्ड है ना वो कर पाया हूँ। और मेरा जो ये अब यहाँ पे आयरन ईटर होएगा ना उसे अब यहाँ पे मैं अपना जो इंटीमीडिएट वाली जो स्किल अभी कुछ टाइम पहले मैंने कॉपी करी है वो अब यहाँ पे उस पांडा को सिखा दी तो वो कितना ज़्यादा ओपी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना उसके अलावा कोई और जो दूसरी स्किल है ना वो सब अब यहाँ पे मैंने सिखा दी, तो मेरा जो अब यहाँ पे पांडा होएगा ना वो अब यहाँ पे एक जो पांडा किंग है ना वो अब यहाँ पे हो जाएगा, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे जो है ना लेकिन मैं क्या बोलूँ, एक दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे मैं अपने जो पूरे लोन्स है ना उन्हें प्रॉपरली एक जो अब यहाँ पे ब्रीडर है ना उसे ही बनने के बाद अब यहाँ पे ले सकता हूँ। इंटर्न ब्रीडर हूँ ना तब तक मैं अब यहाँ पे अपना जो लोन है ना उसे नहीं ले सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने जो अब यहाँ पे अपना पांडा बुक किया है ना आयरन ईटर उसे अब यहाँ पे मैं पिकअप नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए। तो चलो ठीक है, तो फिर मेरे को अपना जो काम है ना उसे और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना मेरे को अपनी नेक्स्ट जॉब है ना वहाँ के लिए चले जाना चाहिए। और इतना अब यहाँ पे हो रहा होता है, और यहाँ पे जैंग जो होता है वो अपना जो अब यहाँ पे ब्रीडिंग हॉल होता है ना अब यहाँ पे ग्लेशियर सिटी का जहाँ पे वो इंटर्न ब्रीडर है वहाँ पे पहुँच भी चुका होता है, और वो अपनी जो नेक्स्ट जॉब होती है उसकी जगह पे भी पहुँच चुका होता है। ये वाला जो टास्क है ना वो अब यहाँ पे ग्रुप वाला टास्क है, वहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्टर होता है ना वो अब यहाँ पे सारे जितने भी लोग होते हैं जैंग के साथ में उन सबसे भी अब यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारा जो है ना अब यहाँ पे आज यही काम है कि तुम्हें ये जो अब यहाँ पे कॉटन वॉर्म्स है ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जॉर्ब करना है, और यहाँ पे जो है ना इनकी सारी एक्टिविटीज़ है उन्हें आके हमें जो है ना अब यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तुम्हारा इतना ही काम है, अब यहाँ पे सब कुछ जो है ना तुम्हें सीरियसली लेके अच्छे से काम है ना वो करना है, नहीं किया ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। जैंग अपनी ये जो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना उन्हें मिलने के बाद ये जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म्स होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से देखने भी लगता है। उन्हें देख के वो अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो है ना इनका भी यहाँ पे लेवल ये सब चीज़ें जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, और इनका जो है ना अब यहाँ पे अभी भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसमें जो है ना अब यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने आप को इवॉल्व है ना वो कर भी सकते हैं। और जैंग ये जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म्स होते हैं ना उनकी अब यहाँ पे स्टेटस विंडो होती है उसे भी देख लेता है, इनके बारे में उसे ऑलरेडी जो है ना अब यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। उनके बारे में सब कुछ देखने के बाद वो उनके तरफ जो है ना अपनी उंगली करने जा रहा होता है, उसे अब यहाँ पे ये थोड़े प्यारे लग रहे होते हैं इसीलिए। लेकिन ये जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म्स होते हैं ना वो सारे मिलके जैंग के ऊपर अब यहाँ पे अपना जो एक ना सिल्क से अटैक कर देता है। जैंग के अब यहाँ पे मुंह पे ही इन्होंने सिल्क अटैक कर दिया होता है, जैंग के मुंह पे काफी ज्यादा अब यहाँ पे सिल्क है ना वो आ चुका होता है, तो वो अब यहाँ पे जल्दी से उसे अपने मुंह से छुड़ा रहा होता है। लेकिन इतने में जब वो अपने हाथ में देखता है तब उसके हाथ में जो है ना एक ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे आ चुका होता है, और उसे देख के वो बोलता है अच्छा तो फिर तुम अब यहाँ पे वॉर्म किंग हो ना। लेकिन इतने में उसे जो है ना अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि तुम इसे जो है ना अब यहाँ पे इंटीमीडिएट वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखा सकते हो, जिसे देख के जैंग तो बोलता है बिल्कुल नहीं। और इतने में अब यहाँ पे जैंग को जो है ना नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ये जो सिल्क वाली स्किल है ना उसे अब यहाँ पे सीख लिया है, जिसे देख के जैंग बोलता है सिल्क। और यहाँ पे जो है ना वो इस स्किल को अब यहाँ पे अच्छे से देख लेता है स्टेटस विंडो में, उसे अब यहाँ पे पता चल जाता है ये जो सिल्क वाली स्किल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लो लेवल वाली स्किल है, जिससे अब यहाँ पे एक जो मॉइस्चर होता है वो अपने मुंह से कुछ वेब्स है ना वो निकाल सकता है, सिल्क निकाल सकता है, जिसे देख के वो अब यहाँ पे बोलता है कि जिस तरह से मैंने सोचा था ये जो अब यहाँ पे स्किल है ना ये पूरी तरह से यूजलेस स्किल है। जैंग अपनी ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंड बुक होती है उसे और ज़्यादा देख रहा होता है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि उसने ये जो अब यहाँ पे अपना सिल्क वाली स्किल सीखी है ना वो उसे अब यहाँ पे दूसरे जो ग्रीन कॉटन वॉर्म्स होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे वो सिखा सकता है, जिसे देख के वो बोलता है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इसका मतलब है कि मैं अब यहाँ पे जो है ना एक अब जो कीड़ा है उसको ऑलरेडी अब यहाँ पे सिल्क आता है, उसे अब यहाँ पे मैं दोबारा से सिल्क वाली स्किल है ना वो दे देता हूँ। इसका मतलब है कि उसकी जो मास्टरी है ना वो अब यहाँ पे बढ़ जाएगी। मेरे को ये चीज़ ट्राई करूँ क्या, लेकिन नहीं अभी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना इस जगह पे हैं, तो फिर अभी के लिए ये चीज़ मैं ट्राई नहीं कर सकता। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जैंग को दिखाया जाता है वो अच्छे से अब यहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे ग्लेशियर सिटी है ना उसका जो अब यहाँ पे ब्रीडिंग हॉल है उसके अंदर अब यहाँ पे उसे कौन कौन से बीस्ट है ना वो अब यहाँ पे मिल सकते हैं, जिनकी स्किल है ना वो अब यहाँ पे अच्छे से कॉपी कर सकता है। उसे अब यहाँ पे इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि वो जो अब यहाँ पे इनका ब्रीडिंग हॉल है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लो लेवल वाले बीस्ट है ना वही हैं जिनका अब यहाँ पे वो स्किल है ना वो कॉपी नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अच्छे से लिमिट है ना, मेरे को वो जानना है कि अब यहाँ पे मैं एक हाई लेवल वाली स्किल है ना उसे कॉपी तो कर सकता हूँ, लो लेवल वाली भी कर सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मेरे को ये जो लो लेवल वाली स्किल है ना उन्हें अब यहाँ पे कॉपी नहीं कर लेना है। अगर जो है ना अब यहाँ पे मैं एक लिमिट है उस पर आके अगर रुक गया तो, और यहाँ पे जो है ना मेरे को इसीलिए हाई लेवल वाली हो सके
उतनी अब यहाँ पे करनी है। इतने में जैंग को कुछ अब यहाँ पे जो लोग उसे पास्ट में मिले होते हैं ना, उनमें से एक बंदे की बात याद आ रही होती है कि हमारा ये जो अब यहाँ पे अब हम ब्रीडिंग हॉल है ना, इसके अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं ना, वो अब यहाँ पे हैं। और यहाँ पे इतना सोचते ही जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपने कंप्यूटर में अच्छे से चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो जो अब यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हीलिंग करने वाले जो मॉइस्चर है ना वो भी हैं, जिन्हें देख के वो अब यहाँ पे अपना प्लान सेट कर लेता है कि उसे वो जो अब यहाँ पे मॉइस्चर की हीलिंग एबिलिटी है ना, उसे अब यहाँ पे अच्छे से कॉपी करना है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगला दिन आ चुका होता है और यहाँ पे ये जो जैंग होता है वो अपना ये जो अब यहाँ पे ब्रीडिंग हॉल होता है उधर का ये जो अब यहाँ पे इन्फर्मरी वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आ चुका होता है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट वाला। वहाँ पे आके जो है ना वो अब यहाँ पे एक जो रूम होता है उसके अंदर घुसते हुए अब यहाँ पे थोड़ी एक्टिंग करते हुए घुस रहा होता है कि मेरा जो हाथ है ना उसमें अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को चोट लग गई है। और वहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, इधर आओ और मेरे को अपना हाथ है ना वो दिखाओ। वो अब यहाँ पे जैंग का हाथ देख रही होती है और वो अपने मन में भी बोल रही होती है कि ये जो बंदा है ना, ये अब यहाँ पे मेरे को एक इंटर्न ब्रीडर है ना, वो अब यहाँ पे लग रहा है। इस तरह से अब यहाँ पे जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, वो अब यहाँ पे अपना थोड़ा तमाशा ये सब करना है ना, वो अब यहाँ पे पसंद करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और वो इतना सोच रही होती है, इतने में जैंग होता है, वो उनसे बोलता है कि अब यहाँ पे आज का मेरा जो काम है उसे मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इस पे ये जो अब यहाँ पे लड़की होती है वो जैंग से बोलती है कि चिंता मत करो, ये जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटी सी चोट है, मैं इसे अभी तुम्हारे लिए सही कर देती हूँ। वो अपना जो टीमिंग डायमेंशन होता है उससे अपना जो अब यहाँ पे एक हील करने वाला जो मॉइस्चर होता है ना, उसे अब यहाँ पे बाहर निकाल लेती है और वो अब यहाँ पे जैंग का जो हाथ होता है ना उसे अपने मॉइस्चर के द्वारा हील करने लग रही होती हैं। काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो रही होती है, जैंग का हाथ अच्छे से हील हो रखा होता है। सामने जो लड़कियाँ होती हैं वो जैंग से बोल रही होती हैं कि तुम अब यहाँ पे कुछ टाइम में पूरी तरह से सही हो जाओगे, चिंता मत करो। और जैंग जो होता है वो अपना हाथ हील होते हुए देख रहा होता है और वो सोचता है कि मेरा जो दर्द हो रहा था वो तो अब यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुका है। और इतने में जैंग का ये जो अब यहाँ पे अब टैलेंट होता है ना, अब यहाँ पे हैंडबुक वाला हैंडबुक वो अब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उसे बताया जा रहा होता है कि तुमने ये जो अब यहाँ पे क्विक हील स्किल है ना उसे अब यहाँ पे अच्छे से कॉपी कर लिया है। हाँ, अब यहाँ पे जैंग ने ये जो स्किल थी ना उसे यूज़ होते हुए भी देख लिया और यहाँ पे ये जो मॉइस्चर था उसे टच भी कर लिया और सारी चीज़ें जो हुई है ना वो 1 घंटे के अंदर हुई है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी से ये स्किल है ना उसे अब यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जैंग ने सक्सेसफुली इस स्किल को कॉपी कर लिया होता है क्विक हील की। और यहाँ पे जो है ना क्विक हील की वो अब यहाँ पे स्टेटस विंडो होती है ना उसे भी अब यहाँ पे देख लेता है और उसको स्टेटस विंडो में दिख रहा होता है कि ये जो क्विक हील है ना इसका अब यहाँ पे जो लेवल है ना वो अब यहाँ पे अपना मिड लेवल है। और ये जो स्किल है ना ये अब यहाँ पे अपना जो क्विक हील है ना वो कर लेती है लोगों को। और यहाँ पे ये जो जैंग होता है उसका हाथ हील हो चुका होता है। और यहाँ पे ये जो लेडी होती है वो अपना जो बीस्ट होता है ना उसे अब यहाँ पे अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना वहाँ पे भेज भी देती है। और वो अब यहाँ पे जैंग से बोलती है चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम पूरी तरह से सही हो जाओगे। लेकिन मैं बोलूँ तो मेरा जो अब यहाँ पे बीस्ट है ना उसने अब यहाँ पे बोला मेरे को कि तुम्हारी जो अब यहाँ पे चोट लगी थी ना वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी चोट नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम थी। और यहाँ पे जो है ना तुम सही में काफ़ी ज़्यादा बड़ा तमाशे बेफालतू में खड़ा कर रहे थे। जैंग बोलता है नहीं नहीं, अब यहाँ पे जो है ना मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू आपका। जैंग इसी के बाद ये जो इन्फर्मरी होती है उससे बाहर आ चुका होता है और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं जो है ना बस अपना ये जो अब यहाँ पे कॉपी करने वाला टैलेंट था ना इसे अब यहाँ पे अच्छे से टेस्ट करना चाहता था। लेकिन मेरे को लगता है मैंने उन्हें जो है ना बेफालतू में अब यहाँ पे उनके काम में जो है ना अब यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, अपने आप को चोट लगा के। कोई बात नहीं, उन्हें जो है ना अब यहाँ पे आगे जाके मैं ट्रीट है ना वो अब यहाँ पे करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे अब अपना ब्रीडिंग हॉल है इसके अंदर अब यहाँ पे कोई भी बंदा है उसकी अब यहाँ पे चोट चाहे कितनी भी छोटी हो वो उसे जो है ना अब यहाँ पे अपना बीस्ट है उसके द्वारा हील कर दी जा रही है। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब यहाँ पे अपने जो बीस्ट है ना उनकी अब यहाँ पे स्किल है ना उसकी जो मास्टर है उसे वो अब यहाँ पे बढ़ा पाए, शायद ये ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं। और जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपना एक जो रूम होता है वहाँ पे आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे ये सारी जो अब मास्टर है इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक है ना उसके साथ अब यहाँ पे उसने जो बीस्ट है ना उनकी मास्टरी काफ़ी ज़्यादा आसानी से बढ़ा सकता हूँ। एक ही स्किल को बार बार जो है ना अब यहाँ पे उन्हें सिखा के उसकी मास्टरी बढ़ा जाएगी। इसी के बाद जैंग अपना ये जो अब यहाँ पे रूम होता है वहाँ पे आराम से लेट गया होता है और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो जो अब यहाँ पे लड़की थी ना वो अभी अब यहाँ पे एक इंटर्न ब्रीडर थी ना वो अब यहाँ पे थी, लेकिन असल में एक जो टेस्ट है ना उसे देने के बाद तुम अपनी ये जो इन्फर्मरी है ना उसके अंदर अब यहाँ पे काम कर सकते हो। ये जो अब यहाँ पे अपना टेमर एसोसिएशन है ना उसके अंदर आके अब यहाँ पे एक लेवल को तुम पार कर जाओगे तो ये सारी चीज़ें ना वो अब यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मेरे को जो ना अब यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है एक इंटर्न ब्रीडर है ना उससे अब यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रीडर बनने में। और इतना सोचते हुए जैंग जो होता है वहाँ पे सो जाता है। और इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 3 मंथ जो है ना वो अब यहाँ पे बीत चुके हैं। 3 मंथ बाद जैंग अपनी ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक होती है ना उसके बारे में बताता है कि मैं इसकी ये जो अब यहाँ पे अपना कलेक्शन वाली लिमिट थी ना इसके अंदर अब यहाँ पे पहुंच
पहुंच चुका हूँ। मैं जो है ना अब यहाँ पे 5 स्किल है ना सिर्फ उन्हें ही एक टाइम पे अब यहाँ पे कॉपी कर पाया हूँ। अच्छी बात है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे कोई भी लो लेवल वाली स्किल थी ना उन्हें अब यहाँ पे कॉपी करके इसे जो है ना अब यहाँ पे पूरी तरह से भर नहीं दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो मेरी जो अब यहाँ पे एक नई स्किल थी जिसे मैंने कॉपी किया है उसका नाम है अब यहाँ पे सुपर साइट। अब यहाँ पे जिस तरह से इसका नाम तुम्हें लग रहा है ये कोई सा भी बीस्ट होएगा उसकी जो देखने की क्षमता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये वाली जो स्किल थी ना वो अब यहाँ पे ये जो ब्रीडर हॉल था ना इसके अंदर अब यहाँ पे एक जो विंड टाइप फ्लाइंग बर्ड थी ना उसे अब यहाँ पे मॉइस्चर से मैंने कॉपी करी थी। वो जो अब यहाँ पे मॉइस्चर था ना वो अब यहाँ पे पूरा ब्रीडिंग हॉल में अच्छे से नज़र बना रखा था ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वो ये स्किल यूज़ कर रहा था और यहाँ पे जो है ना मैंने उसे देख लिया और उसकी ये जो स्किल थी ना उसे अब यहाँ पे कॉपी कर लिया। और एक उसने अब यहाँ पे दूसरी जो स्किल कॉपी करी है उसका नाम है एब्सोल्यूट स्लंबर। उसके अंदर अब यहाँ पे जो है ना कोई भी बीस्ट एब्सोल्यूट स्लंबर में चले जाता है तो वो सोते सोते अपने आप को जो है ना अब यहाँ पे रिकवर कर लेता है। उसे मेडिसिन ये सब की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये अब यहाँ पे जैंग ने अपना जो एक कलीग होता है ना उसका जो बीस्ट था उसके द्वारा अब यहाँ पे कॉपी करी थी। और इसी के बाद जैंग बोल देता है कि ठीक है तो फिर मैंने अब यहाँ पे एब्सोल्यूट स्लंबर कॉपी कर लिया तो मैं जिसको अब यहाँ पे अपना जो बीस्ट है उसे सिखा दूंगा तो वो जो है ना अपने आप को आराम से रिकवर कर पाएगा। मेरे को पैसों ये सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए। इसी के बाद जैंग अपना जो रूम होता है ना उधर ही होता है। वो बोलता है कि यार मेरे को लगा था कि अब यहाँ पे ये जो है ना मेरी ये जो कॉपी वाली स्किल है इसकी अब यहाँ पे लिमिट होएगी लेकिन फिर भी 5 मैं एबिलिटीज़ को कॉपी कर पा रहा हूँ, स्किल्स को कॉपी कर पा रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है क्या। इसी के बाद जैंग अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है उसको अब यहाँ पे अच्छे से देखने लगता है और सोचता है कि मेरे को लगता है कि ये जो अब यहाँ पे मेरा यूनिक टैलेंट है ना अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक इसके अंदर और भी पन्ने जोड़ने के लिए मेरे को अपने आप को जो है ना अब यहाँ पे इंप्रूव करना होगा, अपने आप को लेवल अप है ना वो करना होगा। नॉर्मली अगर कोई भी बंदा अपना जो अब यहाँ पे टेमिंग डायमेंशन है ना उसका अब यहाँ पे साइज एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर वो अब यहाँ पे जो है ना अपना मेडिटेशन करके उसे जो है ना इंप्रूव कर सकता है। और जो लोग अब यहाँ पे अपना टेमिंग डायमेंशन होता है उसे मेडिटेट करके मॉडिफाई करते रहते हैं, उसे बढ़ाते रहते हैं, उनके जो बीस्ट होते हैं ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाते हैं क्योंकि उनके जो बीस्ट होते हैं ना उनको अब यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ना वो अब यहाँ पे मिल जाता है उनकी टेमिंग डायमेंशन में अच्छे से इंप्रूव करने के लिए अपने आप को। और अब यहाँ पे तुम लोगों का अगर टेमिंग डायमेंशन जो है वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो फिर तुम एक से ज़्यादा बीस्ट है ना उसके साथ अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो और उसे अपना जो पेट बीस्ट है ना वो अब यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे जो अब टेमर लोग होते हैं वो बस अपनी जो नीड्स होती है ना उनके हिसाब से अब यहाँ पे अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है उसे मॉडिफाई करते रहते हैं। टेमिंग डायमेंशन इंक्रीज करने की वजह से ये जो अब यहाँ पे टेमर्स लोग होते हैं ना उनकी जो सोल पावर्स होती है ना वो भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है ना वो हो जाती है। अब यहाँ पे मेरा जो गोल है ना वो ये इस प्रकार है कि मेरे को 1 साल के अंदर अपना एक प्रोफेशनल टेमर है ना वो तो अब यहाँ पे बनना है, ये मेरा गोल है। और इसी के बाद हमें ये यहाँ पे जैंग होता है उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं जिन्हें देख के जैंग जो होता है वो बोलता है कि मेरे को मेरा जो आयरन ईटर था ना उसे अब यहाँ पे लेने के लिए जो भी अब यहाँ पे चीज़ें करनी थी वो मैंने कर ली। अब मेरा ये जो आयरन ईटर है ना उससे मैं पिकअप करने के लिए जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बाद जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे एक बस पकड़ता है, बस पकड़ के ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर वाला अब यहाँ पे एक बेस होता है ना वहाँ पे चले जाता है जहाँ पे ये जो आयरन ईटर होता है ना उन्हें अब यहाँ पे ब्रीड किया जाता है, उनकी अब यहाँ पे संख्या बढ़ाई जाती है, पाला जाता है। वहाँ पे वो पहुँच के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए अंदर जो है ना अब यहाँ पे घुसने लगता है। और यहाँ पे जैंग जो होता है वो अपना काफ़ी ज़्यादा अपना जो आयरन ईटर होता है ना उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है तो वो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जो होती है उन्हें चढ़ के जल्दी से जो है ना अब यहाँ पे जा रहा होता है। वो थोड़ा थक भी चुका होता है इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, लेकिन इतने में उसे एक अब यहाँ पे बड़ा सा आयरन ईटर होता है ना वो अब यहाँ पे दिख जाता है जिसे देख के वो काफ़ी सरप्राइज होता है और ज़मीन पे गिरी चुका होता है। लेकिन वो जो अब यहाँ पे आयरन ईटर होता है ना वो अब यहाँ पे जैंग से बोलता है अच्छा तो फिर हेलो तुम्हारा, मैं जो है ना अब यहाँ पे लिंग। और यहाँ पे ये जो है ना जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे इसे देख के समझ जाता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे एक इंसान है जिसने ये जो आयरन ईटर है ना उसकी अब यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहनी है। और जैंग अब यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए उससे अब यहाँ पे बोलता है कि अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है क्या, इतने ज़्यादा गर्म माहौल में तुम इस तरह के कपड़े है ना वो अब यहाँ पे पहन रखी हो। लेकिन वो जो लड़की होती है वो जैंग से बोल देती है कि मैं ये सब जो है ना अब यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो आयरन ईटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील है ना वो करे। अब यहाँ पे जो है ना हम जैसे अब यहाँ पे मॉइस्चर ट्रेनर्स होते हैं ना उनके लिए अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो यही होती है कि हम अपने जो बीच है ना उन्हें अब यहाँ पे समझ पाएँ, उन्हें जो है ना अब यहाँ पे अच्छा फील करा पाएँ। जिसे सुन के जैंग जो होता है वो भी उससे अब यहाँ पे बोल देता है हाँ अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है ना वो तो है। और वो जो लड़की होती है वो जैंग को पैट करने लगती है और बोलती है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना मैं बता सकती हूँ कि तुम भी जो है ना एक मॉइस्चर ट्रेनर हो तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इस सब के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा समझ आ रहा है, तुम मेरे को समझ पा रहे हो। और जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे सोचता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे पक्का बता सकता हूँ कि ये जो सूट है ना इसके अंदर एक लड़की है, उसकी अब यहाँ पे आवाज़ से जैंग वो जो लड़की लिन होती है उससे बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे आपने सही कहा लेकिन असल में जो है ना मैं एक नूबी हूँ तो फिर मेरे को इस सब के बारे में अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ
कुछ है ना वो अब यहाँ पे पता नहीं है, मैं आपके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं हूँ सीनियर लिन। वो जो लड़की लिन होती है वो जैंग से बोलती है कि वैसे मैं बोलूँ तो मैं तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे इस तरह का एक सूट है ना वो अब यहाँ पे दिला सकती हूँ, तुम भी अब यहाँ पे एक आयरन हीटर है ना उसे पिकअप करने आए हो, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम उसे पिकअप कर लेते हो तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें एक अच्छा सा डिस्काउंट है ना वो अब यहाँ पे दे दूंगी इस ड्रेस पे। लेकिन जैंग जो होता है वो थोड़ा अब यहाँ पे सोचता है कि यार मैंने सोचा इन्हें अब यहाँ पे थोड़ा सीनियर बोलूंगा तो अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी तमीज़ दिखाऊंगा तो मेरे को ये अब मेरा जो आयरन हीटर है ना उस पर एक डिस्काउंट दे देंगी, लेकिन ये तो अब यहाँ पे मेरे को अपने जो कपड़े हैं ना अलग से वही अब यहाँ पे बिकवाने के लिए कर रही हैं। लेकिन ये सारी बातें फाइनली इग्नोर करते हुए वो जो लड़की होती है वो जैंग से बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना हम सीधे अंदर जाके अच्छे से बात कर लेते हैं। और वो लड़की अंदर जाती है, वो अपना सूट उतार देती है और रिसेप्शन पे जाके जैंग से बोलती है कि अब यहाँ पे सारी प्रिपरेशन है ना वो अब यहाँ पे हो रखी है, आज तुम अपना जो आयरन हीटर है ना उसे अब यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। जैंग खुश हो रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो असल में तुम थोड़ा लेट आए हो, अगर तुम असल में थोड़ा जल्दी आए होते तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे एक मौका मिलता, तुम अच्छे से अपना जो बीस्ट है ना उसे अब यहाँ पे चूज़ कर पाते, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक ही बचा है और यहाँ पे जो है ना तुम्हें उसे ही लेना पड़ेगा। और मैं बोलूँ तो असल में वो वाला जो बीस्ट है ना उसकी जो अब यहाँ पे पर्सनैलिटी और यहाँ पे उसके जो टैलेंट है ना उसमें अब यहाँ पे थोड़ी जो है ना दिक्कत है। इसी के बाद जैंग अपना ये जो अब यहाँ पे लिन होती है ना उसके साथ ये जो अब यहाँ पे आयरन हीटर होता है ना अपना उसे अब यहाँ पे देखने के लिए चले जाता है। उसे चलते हुए आसपास में काफ़ी बड़े वाले जो आयरन हीटर होता है ना वो अब यहाँ पे दिख रहे होते हैं, वो आसपास में इधर अपना अब यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं। और यहाँ पे जैंग भी होता है, वो ये सब अब यहाँ पे बड़े जो आयरन हीटर होते हैं उन्हें देख के बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं बता सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे आलसी बीस्ट होता है ना वो होता है। और वो जो लिन होती है वो भी जैंग से बोलती है कि हाँ ये जो आयरन हीटर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे आलसी बीस्ट होता है ना वो अब यहाँ पे होते हैं, बड़े वाले जो है ना वो तो अब यहाँ पे इस टाइम के अराउंड बिल्कुल भी जो है ना अब यहाँ पे हिलते नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। लेकिन छोटे वाले जो है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा एक्टिव ही होते हैं। और यहाँ पे इतने में जैंग को उसका जो अब यहाँ पे बीस्ट होता है ना अब यहाँ पे एक लौता आयरन हीटर जो बचा होता है वो अब यहाँ पे दिख गया होता है। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो बोल देती है कि हाँ असल में यही वाला है। और जैंग जो होता है वो सब यहाँ पे अपने जो आयरन हीटर होता है उसे देख के बोलता है कि मेरे को तो इसमें अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन इतने में वो वाला जो आयरन हीटर होता है वो सीधे जाता है पेड़ में, अपना जो मुंह होता है ना उसे अब यहाँ पे मार देता है। उस आयरन हीटर को इस तरह से करता हुआ देख के जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे बोल देता है ठीक है अभी के लिए मैं अपने शब्द है ना उन्हें वापस ले लेता हूँ। और वो जो लिन होती है वो जैंग को बोलती है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे बोलूँ तो ये वाला जो आयरन हीटर था ना जब ये पैदा हो रहा था ना तब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी ना, ये सब अब यहाँ पे आ रखी थी। जब ये जो है ना अब यहाँ पे स्मूथली पैदा है ना वो अब यहाँ पे हुआ नहीं था, जब अपनी माँ के पेट से निकला था ना वो तब यहाँ पे इसी सब की वजह से इसकी जो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन थी ना वो अब यहाँ पे थोड़ी वीकन थी कंपेयर करे अब यहाँ पे दूसरे छोटे ये जो अब यहाँ पे आयरन हीटर के बच्चे थे उनसे। और यहाँ पे जो है ना ये सबसे ज़्यादा लेट पैदा हुआ था तो इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा वीक था ना वो अब यहाँ पे था। अब यहाँ पे जो नॉर्मली आयरन हीटर थे ना वो एक साल के अंदर अपनी जो अब यहाँ पे एक लौती स्किल जो ये जानते हैं वो अब यहाँ पे हार्डनिंग है, वो अब यहाँ पे हार्डनिंग एक साल के अंदर सीख चुके थे। दूसरे आयरन हीटर थे वो, लेकिन ये वाला जो आयरन हीटर था ना इसने अब यहाँ पे ये जो हार्डनिंग वाली स्किल थी ना उसे अभी तक पिकअप नहीं किया। ये जो है ना अब यहाँ पे अभी तक हार्डनिंग स्किल है ना वो अब यहाँ पे सीख नहीं पाया। और इसी सब की वजह से ही अब यहाँ पे इसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे डिफरेंट हो चुकी है। और भी जो अब यहाँ पे अपना जो आयरन हीटर्स होते हैं ना उनसे नॉर्मली जो आयरन हीटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं, इधर उधर अब यहाँ पे अपना आलस करते रहते हैं और ज़्यादा कुछ इधर उधर फाइट करना उन्हें पसंद भी नहीं है, आलस करते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो अब यहाँ पे आयरन हीटर है ना वो अब यहाँ पे अपना पेड़ पे अपना सर है ना वो अब यहाँ पे मारते रहता है। असल में मैं बोलूँ तो ये वाला जो आयरन हीटर है ना वो अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। ये अपना जो सर है ना उसे अब यहाँ पे बार बार पेड़ पे मारता रहता है जिसकी वजह से ये अब असल में अपने आप को ट्रेन कर रहा है ताकि ये जल्दी से जल्दी अपना जो हार्डनिंग स्किल है ना उसे अब यहाँ पे सीख पाए और जल्दी से जल्द अपने आप को स्ट्रॉन्गर है ना वो बना पाए। ये सही में काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है कि हमें जो है ना एक आयरन हीटर दिख रहा है जिसके पास अब यहाँ पे इस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्गर करने का ड्रीम है ना वो है। असल में नॉर्मली ये जो आयरन हीटर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेजी क्रिएचर होता है, इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं करता है। लेकिन ये जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि असल में इसके पास जो है ना अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे नहीं है। जैंग लिन से ये सारी बातें सुनने के बाद उससे बोलता है अच्छा तो फिर जिस तरह से मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ ये जो है ना अब यहाँ पे एक बेचारा बच्चा है, बस अब यहाँ पे जो है ना अपने आप को जो है ना ट्रेनिंग करे जा रहा है, अपना जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिटर्मिनेशन है ना वो अब यहाँ पे है, कभी हार ना मानने वाली जो बात है ना वो अब यहाँ पे है। और वो जो अब यहाँ पे लिन होती है वो जैंग से ये सब सुन के उससे बोलती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम जो ना काइंड सही भी हो लेकिन फिर भी तुम कुछ ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। और मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे इस चीज़ में सही में ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक अब यहाँ पे थोड़ा लेट ब्लूमर है ना वो अब यहाँ पे है
लेकिन अगर तुम इसे अपना जो टीमिंग डायमेंशन है ना उसके अंदर अच्छे से ट्रेन करते हो तो फिर अब यहाँ पे सब कुछ जो है ना अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और असल में जो है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा रेयर बात है कि हमें जो है ना एक ऐसा अब यहाँ पे आयरन ईटर मिल रहा है जो सही में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, अपने आप को ट्रेन करना चाहता है, आलसी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बोलूँ तो असल में जो है ना इस सब की वजह से इसकी जो एपेटाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ रखी है, बहुत ज़्यादा खाता है। क्योंकि अब यहाँ पे इतना ज़्यादा तुम ट्रेन करोगे तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारी भूख है ना वो तो अब यहाँ पे बढ़ेगी ही। लेकिन इतने में जैंग जो होता है वो उससे अब यहाँ पे बोल देता है कि सीनियर लिन मैं ये जो अब यहाँ पे है ना मैं इसे लूँगा। और यहाँ पे जो जैंग होता है वो अब यहाँ पे अपने मन में भी बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना अब तुम हार्ड वर्क करोगे और साथ में वो अब यहाँ पे चीटिंग मिला दो तो फिर तुम जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे है ना वो अब यहाँ पे बढ़ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो अब यहाँ पे सीनियर लिन होती है वो जैंग से बोलती है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम सही में पूरी तरह से पक्का तो हो ना। और वो अपने मन में भी बोलती हैं कि मेरे को अब यहाँ पे लगा था कि नॉर्मली जो अब यहाँ पे अपने मॉन्स्टर ट्रेनर्स होता है ना वो अब यहाँ पे अपना जो बीस्ट का टैलेंट होता है ना उस सब पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैंग लिन से बोल देता है कि हाँ मेरे को ये जो हार्ड वर्किंग बीस्ट है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसे जो है ना अब यहाँ पे लूँगा। और असल में जो है ना अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये जो अब बीस्ट है इसके अंदर मेरे को अब यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा क्या इसके ऊपर। लेकिन वो जो लिन होती है वो जैंग से बोल देती है कि नहीं अब यहाँ पे तुम्हें ये जो बीस्ट है ना इसके ऊपर अब यहाँ पे डिस्काउंट तो तुम्हें मिल नहीं सकता है, क्योंकि हम जितने भी अब यहाँ पे आयरन ईटर्स के बच्चे होते हैं अब यहाँ पे उन्हें जो हम बेचते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे सही में एक बराबर है ना वो अब यहाँ पे मानते हैं, तुम्हें डिस्काउंट तो नहीं दे सकते इसके वजह से। लेकिन हाँ अब यहाँ पे हम तुम्हें जो है ना एक मंथ के लिए ये जो अब यहाँ पे आयरन बैम्बू की सप्लाई है ना वो अब यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे अब यहाँ पे तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा। जैंग जो होता है वो ये सुन के अब यहाँ पे बोल देता है थैंक यू थैंक यू। और इसी के बाद ये जो लिन होती है ना वो अब यहाँ पे अपना जो आयरन ईटर होता है उसके करीब चले जाती है और उससे बोलती है कि 11 ज़रा देखो तो ये अब यहाँ पे एक जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रेनर है ना उसने अब यहाँ पे तुम्हें चुन लिया है। लेकिन वो जो आयरन ईटर होता है ना वो अब यहाँ पे उससे बोल देता है कि नहीं मेरा अब यहाँ जैसे एक आयरन ईटर है ना वो अब यहाँ पे किसी का भी स्लेव है ना वो अब यहाँ पे बनेगा नहीं। हम जो आयरन ईटर होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे फेयरलेस होते हैं। मैं जो है ना अब यहाँ पे किसी का स्लेव है ना वो बनूंगा नहीं, मैं अपने आप को ट्रेन करके खुद ही अकेला आगे बढ़ जाऊंगा। वो जो आयरन ईटर होता है वो थोड़ा हल्ला मचा रहा होता है, लेकिन लिन जो होती है वो उसे अब यहाँ पे ज़मीन पे ही बाढ़ देती है, उसे दबा देती है और उसे अब यहाँ पे प्यार से समझाने लगती है कि 11 मैं तुम्हें बता दे रही हूँ अगर तुम जो है ना यहाँ से भाग जाओगे तो फिर तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे कहीं पे खाना ये सब अब यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब तुम एक मॉन्स्टर ट्रेनर है उसके अब यहाँ पे पेट बन जाओगे ना तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना अच्छा सा ग्रोथ करने का मौका है ना वो अब यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे तुम जो ये हार्डनिंग इतनी ज़्यादा मेहनत करके सीख रहे हो ना वो अब यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीख जाओगे। और मैं बोलूँ तो अगर तुम एक मॉन्स्टर ट्रेनर के पेट बीस्ट बन जाते हो ना तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट होएगा। इधर जो आसपास में एनवायरनमेंट है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होएगा ही। और ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर होता है ना अपना 11 बोलेंगे अब सही से, ये जो 11 होता है वो अब यहाँ पे अपना जो जैंग होता है उसके तरफ उंगली करता है और उससे बोलता है अच्छा तो फिर तुम मेरे को खाना और बेड दोगे। और यहाँ पे जो अब जैंग होता है वो उससे बोल देता है कि हाँ हाँ जब तक मेरे पास पैसे होंगे। और जो आयरन ईटर होता है वो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है कि हम जो आयरन ईटर है ना वो अब यहाँ पे कभी भी किसी के स्लेव नहीं बनेंगे जब तक यहाँ पे बात ना आ जाए अपना खाना और यहाँ पे पीने की। और जो अब यहाँ पे अब आयरन ईटर होता है ना वो अब यहाँ पे अपना जैंग होता है उसे उसने अपना लिया होता है। और जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपना जो 11 होता है उसे देख के सोचता है ज़रा देखो तो ये जो है ना अब यहाँ पे अपना सिर्फ मेरा जो खाना और बेड है ना और अच्छा एनवायरनमेंट है उसी के लिए मेरे पास आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो अब यहाँ पे जो है ना मैं एक बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे बड़ा मॉन्स्टर ट्रेनर बन जाऊँगा ना तो फिर तुम्हें इधर ये जो छोटी मोटी चीज़ है ना इनकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की सारी चीज़ें ना वो अब यहाँ पे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे जब तक मैं उधर ना पहुँच जाऊँ जब तक मैं जो है ना अब यहाँ पे तुम्हारा सहारा है ना वो अब यहाँ पे लूँगा। और जो जैंग होता है वो फाइनली ये जो अब यहाँ पे लिन होती है उनसे बोल देता है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मैं बना लूँ क्या। और जो लिन होती है वो अब यहाँ पे जैंग से बोल देती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ अच्छे से बना सकते हो। और जो जैंग होता है वो इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे अपना जो आयरन ईटर होता है उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लग रहा होता है। और ये जो अब यहाँ पे लिन होती है ना वो अब यहाँ पे साइन होते हुए देख रही होती है और अपने मन में बोलती है फाइनली ये जो अब यहाँ पे 11 था ना इसको अब यहाँ पे इसका मनचाहा अब मॉन्स्टर ट्रेनर था ना वो अब यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे इससे पहले जो अब बहुत सारे मॉन्स्टर ट्रेनर्स आए थे ना वो ये जो अब यहाँ पे अपना 11 था ना इसे अब यहाँ पे अब अनटैलेंटेड समझ के जो है ना इसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते और अपने ये जो अब यहाँ पे पैदा होने वाले जो टैलेंट्स होते हैं ना वो सब की जो कमी होती है ना वो अपना जो टीमिंग डायमेंशन होता है ना उससे अब यहाँ पे पूरी हो सकती है। और ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। और ये जो है ना इसका अब यहाँ पे सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि ये जो है ना अब यहाँ पे कभी भी गिव अप नहीं करता है, ये जो है ना कभी भी इसने अब यहाँ पे हार नहीं मानी है। और मैं जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से जानती हूँ कि ये जो अब यहाँ पे अपना अब जैंग है ना उसकी अब यहाँ पे अच्छे
अच्छे से केयर में ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग होएगा और यहाँ पे जो है ना मैं तुम दोनों का अब यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है ना उसके लिए होप करती हूँ। और यहाँ पे ये इतना बोल रही होती हैं कि इतने में जैंग ने इसके साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना अब यहाँ पे 11 के साथ वो बना लिया होता है। ये जो अब यहाँ पे 11 होता है उसे अपनी ये जो अब यहाँ पे टेमिंग डायमेंशन होता है ना उसके अंदर डाल लिया होता है। और वो अब यहाँ पे जो है ना अपना पूरा सैंग करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे बोलता है कि मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना अभी उसने अपना एक बीस्ट होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है तो उसकी जो सोल पावर होती है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो अब यहाँ पे उसे अच्छे से महसूस होता है। और वो बोलता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। और जो लिन होती है ना वो अब यहाँ पे जैंग से बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर था ना उसके साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अब यहाँ पे साइन कर लिया है। और मैं तुम्हारे सीनियर होने के रूप में तुम्हें अब यहाँ पे जो है ना एक एडवाइस देती हूँ कि तुम्हें अपना जो बीस्ट है ना उसे अपना जो टेमिंग डायमेंशन है ना उससे अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो निकालना नहीं चाहिए। उसे अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो टेमिंग डायमेंशन है ना उसकी अच्छे से अब यहाँ पे आदत लगवा दो और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ना अब टेमिंग डायमेंशन के अंदर कोई भी बीस्ट होता है वो अच्छे से अपने आप को इंप्रूव कर पाता है। और मैं बोलूँ तो असल में तुम्हारा ये जो 11 है ना वो सिर्फ अब यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अपनी जो हार्डनिंग स्किल है ना उसे अब यहाँ पे आराम से सीख ही लेगा। इतने में जैंग की ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक वाला टैलेंट होता है ना वो अब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। वो जैंग को अब यहाँ पे नोटिफिकेशन से बता रहा होता है कि तुमने अब यहाँ पे एक जो नया बीस्ट है ना उसके साथ अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तुम्हारी जो अब यहाँ पे अपनी सोल पावर है ना वो अब यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। जैंग ये सुनने के बाद जो है ना अब यहाँ पे बोलते हैं अच्छा मेरे को अब अच्छे से समझ आ रहा है कि ये जो अब यहाँ पे सीनियर लिन थी ना इन्होंने अब यहाँ पे एक जो ये आयरन ईटर का बच्चा था ना उसे अब यहाँ पे इस तरह से संभाल कैसे लिया। उनकी सोल पावर सही में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। ये जो अब यहाँ पे अब छोटा सा पांडा का बच्चा दिख रहा होगा तुम्हें ये कमज़ोर लग रहा होगा लेकिन असल में ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इनकी अब यहाँ पे सोल पावर सही थी जिससे ये अब यहाँ पे उसे कंट्रोल कर पाई हैं। इतने में ये जो लिन होती है वो जैंग से बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना ये सब चीज़ें हटाओ, अब यहाँ पे जो और जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उस पर अब यहाँ पे अच्छे से आ जाते हैं। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारा जो अब जिस तरह से बात हुई थी प्रॉमिस हुआ है अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा आयरन हीटर के लिए 1 मंथ के लिए खाना जो है ना वो अब यहाँ पे फ्री में तुम्हारा जो अब यहाँ पे घर है ना उधर पहुँचा दिया जाएगा। तो फिर अभी के लिए अपना एड्रेस है ना वो अब यहाँ पे इस जगह पे लिख देना, तुम्हें फ्री में खाना जो है ना अब यहाँ पे मिल जाया करेगा। और हाँ अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम्हारा 1 मंथ का जो खाना है ना वो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाए पहले ही तो फिर अब यहाँ पे तुम इस जगह पे ख़रीदने के लिए आ सकते हो। और हाँ अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना कोई भी खाना फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब यहाँ पे ये टाइम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतने में जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपनी लिन होती है उससे बोल देता है कि सिस्टर लिन मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे जो है ना मेरे को आपसे एक और फेवर है ना वो अब यहाँ पे चाहिए। और जो लिन होती है वो बोल भी देती है कि हाँ बोलो अब यहाँ पे क्या बात है। जैंग बोल भी देता है कि ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर का हैबिटाइट है ना असल में जो है ना मैं इसे अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो फिर क्या इधर उधर अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है ना अब यहाँ पे देख सकता हूँ क्या। और जो लिन होती है वो जैंग से बोल भी देती है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना तुम अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, अब तुम्हारे पास भी एक आयरन हीटर है तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे तुम अच्छे से देख सकते हो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से अब यहाँ पे और ज़्यादा समझ आएगा तुम्हारे आयरन हीटर के बारे में। और जो जैंग होता है ना वो अब यहाँ पे ये सुन के अब थोड़ी इविल स्माइली करता है और वो सोचता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा बीस्ट है ना उन्हें अब यहाँ पे छूने का मौका मिल जाएगा इस जगह पे और उनका टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। इसी के 2 घंटे बाद जैंग ये जो जगह होती है इससे बाहर आ रहा होता है। बाहर आते हुए वो बताता है कि इस 2 घंटे के अंदर मैंने एक जो आयरन हीटर था ना उससे ये जो हार्डनिंग वाली स्किल थी ना वो कॉपी कर लिया है, तो फिर जल्दी से जल्दी मेरे को मेरा वाला जो आयरन हीटर है 11 उसे ये जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो सिखा देनी चाहिए। चलो ठीक है देखा जाए। और इतने में जैंग को एक अच्छी सी अब यहाँ पे जगह दिख भी जाती है जहाँ पे वो अच्छे से टेस्ट कर सकता है अपने आयरन को, अपनी 11 को ये जो अब यहाँ पे स्किल है ना वो सिखाने के लिए। वो जल्दी से ये जो गोपचे सी जगह होती है इधर अपना जो अब यहाँ पे 11 होता है ना उसे बाहर निकाल लेता है। 11 जैसे ही अपनी ये जो अब यहाँ पे टेमिंग डायमेंशन होता है उससे बाहर निकलता है वो अब यहाँ पे जैंग के करीब आ जाता है। और यहाँ पे जैंग जो होता है उसे अब यहाँ पे थोड़ा पैड कर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे इनका मूवमेंट चल रहा होता है। और जैंग अब यहाँ पे जो है ना ये सारा अब खत्म होने के बाद उससे बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें मैं जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो सिखाने वाला हूँ 11। लेकिन वो जो 11 होता है जैंग से ये सुनने के बाद वो अब यहाँ पे थोड़ा हंसता है और यहाँ पे जो है ना सीधे सीधे ये जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना उसे अब यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। वो अच्छे से हार्डनिंग वाली स्किल है ना उसे यूज़ कर पा रहा होता है और यहाँ पे जो है ना वो अच्छे से बता रहा होता है कि मैंने अब यहाँ पे ये जो टेमिंग डायमेंशन था ना उसमें अब यहाँ पे थोड़ा इधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा ऐसे किया और ये जो मैंने हार्डनिंग वाली स्किल थी ना वो अब यहाँ पे सीख ली थी। और जैंग उससे बोलता है अच्छा तो फिर बस तुमने ये इसका मतलब है कि तुम बस मेरे टेमिंग डायमेंशन में गए, थोड़ा अब यहाँ पे आराम वराम किया, इतने में तुमने ये जो हार्डनिंग वाली स्किल थी ना वो अब यहाँ पे सीख ही ली, मैं क्या ही बोलूँ अब। तो फिर अच्छा यही मतलब है कि ये जो अब यहाँ पे टेमिंग डायमेंशन होता है ना इसके अंदर अब यहाँ पे अपने जो बीस्ट होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है ना वो हो जाती है। इसका अब यहाँ पे अब मतलब मेरे को अच्छे से समझ आया है। लेकिन वो जो लिन थी ना उसने अब यहाँ पे मेरे को बोला था कि तुम्हें मिनिमम टाइम जो लगेगा ना अब यहाँ
पे हार्डनिंग सीखने में, वो अब यहाँ पे पूरा अच्छे से 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, लेकिन तुमने जो है ना वो ऐसे ही सीख लिया। ले 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 मेरा प्यारा पांडा। ज़ेंग अपने आयरन ईटर को थोड़ा प्यार करने के बाद बोलता है चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा अपना क्लीन अप है ना वो अब यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरे को उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसका जो अब यहाँ पे 11 होता है उसे इसके बारे में समझ नहीं आया होता है। लेकिन जो अब यहाँ पे ज़ेंग होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे मेरा आयरन ईटर 11 है ना, इसकी जो अब यहाँ पे हार्डनिंग की मास्टरी है ना वो अब यहाँ पे अपना बिगिनर वाला लेवल है ना उस पे तो अब यहाँ पे होगी। लेकिन अगर किसी बीस्ट को अपनी जो अब यहाँ पे स्किल है ना उसे अपने मिड लेवल पे पहुंचाना है ना, तो फिर उसे 1 महीने की ट्रेनिंग है ना वो तो अब यहाँ पे पक्की करनी पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इसको अब यहाँ पे जो मैंने हार्डनिंग को ऑलरेडी कॉपी कर रखी है वो दोबारा से इसको मैंने सिखा दी, मतलब इसके ऊपर डाल दी। तो फिर अब यहाँ पे कितना जो अब दिन की प्रैक्टिस है ना वो अब यहाँ पे इंप्रूव होएगी उसकी ये जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो। और मेरे को ये जो स्किल है ना वो अब यहाँ पे अपने दूसरे बीच में ट्रांसफर करने के लिए जो है ना अब यहाँ पे मेरा खुद का स्टैमिना है ना वो सब अब यहाँ पे लगता है। तो फिर अब यहाँ पे कितना स्टैमिना लगेगा, मेरे को लगता है मेरे को ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो अब यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा जो यूजलेस वाली स्किल है ना वो किसी और को सिखा के जो है ना अच्छे से टेस्ट कर लेना चाहिए। और ज़ेंग को याद भी आ जाता है कि अभी उसकी जो सबसे ज़्यादा यूजलेस वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिल्क है। लेकिन वो सोचने लगता है कि मेरे को अब यहाँ पे जो है ना अच्छे से मौका कहाँ मिलेगा, किस पे अब यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। लेकिन इतने में किस्मत से उसे अब यहाँ पे एक जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे साइड में दिख भी जाता है। और उसे देखते ही वो अपना ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर 11 होता है उससे बोलता है 11 जा, अब यहाँ पे सामने जो मॉइस्चर दिख रहा है ना उसे अब यहाँ पे अच्छे से पकड़ के ला मेरे पास। और हाँ उसे चोट जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल भी मत पहुँचा दियो, ये तेरा अब यहाँ पे पहला टास्क है ना वो अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो फिर इसे जो है ना थोड़ा सीरियसली लियो। और जो आयरन ईटर होता है वो ज़ेंग की ये बात सुन के जो है ना बोल देता है ठीक है, और वो जल्दी से जाता है जहाँ पे ये जो अब ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना उसके करीब में जाता है और यहाँ पे जो है ना एक हाथ मारता है। और ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो तो अब यहाँ पे सीधे ये जो अपना ये 11 होता है उसके हाथ में आ चुका होता है, उसने अब यहाँ पे अच्छे से पकड़ लिया होता है। और यहाँ पे ज़ेंग जो होता है वो 11 से बोलता है 11 तूने आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वो जो अब यहाँ पे अपना 11 होता है उसके हाथ से नीचे गिर रहा होता है, वो इधर जो वो गिर रहा होता है ना तो उसकी पीठ पे अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक ही लाइन बनी होती है, जिसे देख के ज़ेंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना इसकी पीठ पे सिर्फ एक ही लाइन है, इसका मतलब है कि इसने अब यहाँ पे अपनी जो सिल्क की मास्टरी करी है ना वो अब यहाँ पे अपना बिगिनर लेवल पे है, इसने मतलब एक ही बार सीखी है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं पक्का इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है ना वो अपना कर सकता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ज़ेंग जो होता है इसी के बाद वो अपना ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना उसी के ऊपर अब यहाँ पे चढ़ जाता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है वो अब यहाँ पे अपना ज़ेंग होता है उसके ऊपर अपना जो सिल्क होता है ना उससे अटैक कर देता है। लेकिन ज़ेंग उसका जो सिल्क होता है ना वो अब यहाँ पे अपने ऊपर लगने नहीं देता है, उसे अब यहाँ पे पूरी तरह से हटाई दिया होता है, रोक दिया होता है। वो उसे बोलता है कि 3 महीने की इंटर्नशिप थी ना मेरी, उसके अंदर मैंने तुम जैसे अब यहाँ पे बहुत थे ना उनको अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया है, मैंने अब यहाँ पे इतना तो सीख लिया है कि तुम्हारे ये जो सिल्क है ना इसे अब यहाँ पे किस तरह से संभाला जाए। तो फिर ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ मैं बोल दे रहा हूँ अब यहाँ पे सीधे तुम अपनी लाइन पे है ना वो अब यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम इधर लाइन पे नहीं आते हो ना तो फिर साइड में मेरा ये जो अब यहाँ पे अब आयरन ईटर दिख रहा है ना 11 वो अब यहाँ पे तुम्हें खा जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। और जो अपना अब 11 होता है ना वो तो अब यहाँ पे अपना बोल रहा होता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ क्या। और 11 को इस तरह से देखने के बाद अपना जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे पूरा सरेंडर कर देता है। और यहाँ पे ज़ेंग को जो है ना नोटिफिकेशन आ जाता है अच्छे से कि तुम अब यहाँ पे जो है ना ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म है इसे अब यहाँ पे अच्छे से सिल्क है ना वो अब यहाँ पे सिखा सकते हो। और बिना ज़्यादा देरी करे ज़ेंग ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है उसे ये जो सिल्क वाली स्किल होती है ना वो अब यहाँ पे सिखाने भी लगता है। बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे रोशनी हो रही होती है, ये जो अब यहाँ पे अब ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है उसे अब यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा होता है। और यहाँ पे थोड़ी रोशनी के बाद ज़ेंग ने उसे अब यहाँ पे दूसरी बार ये जो स्किल होती है ना वो अब यहाँ पे सिखा दी होती है। उससे अब यहाँ पे उस कीड़े की मास्टरी तो बढ़ गई होगी, लेकिन ज़ेंग जो होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, उसका अब यहाँ पे स्टैमिना है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यूज़ हुआ होता है। ये जो अब यहाँ पे स्किल है ना इसे अब यहाँ पे कीड़े को सिखाने के लिए। और अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थके हुए बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे भूखा और यहाँ पे जो है ना स्लीपी है बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे क्या ही बोलूँ, सारी जो फीलिंग है ना अब यहाँ पे मिक्स हो रखी है, थकावट सब कुछ मिक्स हो रखा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं। इतने में ज़ेंग देखता है कि उसके सामने ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे उसकी पीठ पे 2 निशान होते हैं ना वो अब यहाँ पे बन चुके होते हैं व्हाइट कलर के, जिसे देख के उसे अब यहाँ पे पता चल गया होता है कि उसने अब यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है उस कीड़े को अब यहाँ पे उसको सिखाने के लिए सिल्क। और ये जो अब यहाँ पे वॉर्म होता है ना इसके बारे में अब यहाँ पे ज़ेंग को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे वॉर्म है ना इसके अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर बहुत सारी ये जो अब यहाँ पे सिल्क की मास्टरी वाली मेमोरीज है ना वो अब यहाँ पे घुस रही है। और ये जो अब यहाँ पे कीड़ा है ना तुम्हारा ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है अपना पहला जो था ना उससे। और ये जो वॉर्म होता है ना वो अपनी ये जो मास्टरी होती है उसे बढ़ाने के बाद अपने आप को संभालता हुआ
वो जैंग के हाथ होते हैं ना उससे अब यहाँ पे उतर जाता है अपना वेब यूज करते हुए, और अपना वेब यूज करते हुए वो जैंग के हाथ होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे बांध दिया होता है। और यहाँ पे जो है ना लिक जैंग उसको इस तरह से देखने के बाद उससे बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना मैं बता सकता हूँ कि तुम अपना पहले से जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हारी ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते ही जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे ये जो उसके हाथ बांधे होते हैं ना उसके सिल्क के द्वारा उसे अब यहाँ पे तोड़ दिया होता है। और ये जो अपना वॉर्म होता है ना वो जैंग को इस तरह से देखने के बाद अब यहाँ पे समझ चुका होता है अपनी किस्मत को, और यहाँ पे जो है ना उसने अच्छे से सरेंडर कर दिया होता है। जैंग उससे बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे तुम जो है ना अच्छे से अपनी सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हो, तो फिर चलो ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे सिल्क की मास्टरी थी ना वो अब यहाँ पे बिगिनर से मिड लेवल पे है ना वो अब यहाँ पे पहुँच चुकी है। और अब मैं ज़रा देख रहा हूँ तो तुम्हारा जो अब यहाँ पे लेवल है ना वो भी अब यहाँ पे स्किल की मास्टरी है ना उसके साथ अब यहाँ पे बढ़ रखा है। इसकी ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ पे घुसता नहीं हूँ, चलो ठीक है। तो फिर और यहाँ पे जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ना वो अब यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है वैसे भी। और यहाँ पे जो है ना वैसे मैं बोलूँ तो मेरे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना है ना वो अब यहाँ पे बाकी है, तो फिर मैं इसे अब यहाँ पे कोई और मेरी दूसरी स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखाऊँ क्या। और जैंग जो होता है वो अपनी ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक होती है उसे देख रहा होता है इसी बीच में, लेकिन इतने में वो देखता है कि अब यहाँ पे जो है ना उसकी पूरी स्किल्स अब यहाँ पे सिखाने पे कूल डाउन लग चुका होता है 8 घंटे का। जैंग ये देख के थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि अब यहाँ पे जो है ना अब ये मेरी सेफ्टी है ना उसी के लिए बन रखा है, ताकि मैं अब यहाँ पे जो है ना अपना मेरे पास स्टेमिना बचा नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने दूसरे बीस्ट को अब यहाँ पे स्किल्स है ना वो सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना कहीं मैं निपट ही ना जाऊँ, ये सब अब यहाँ पे स्किल्स सिखाने की वजह से ये अब यहाँ पे सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। और मैं बोलूँ तो कि सीधे अभी जाके मेरे को अपना जो बेड है ना उधर जाके आराम कर लेना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अपनी जो बॉडी है ना उसे ट्रेन कर लेना चाहिए, ताकि मैं अपनी ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक वाली टैलेंट है ना इसे अब यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से यूज़ है ना वो कर पाऊँ। मेरे को 8 घंटे का कूल डाउन है ना वो अब यहाँ पे मिला है, एक जो अब यहाँ पे लो लेवल वाली स्किल है ना एक बीस्ट को सिखाने के लिए अब यहाँ पे इतना ज़्यादा 8 घंटे का कूल डाउन लगा है। अब यहाँ पे मेरे को एक हाई लेवल वाली स्किल है ना वो एक दूसरे अब यहाँ पे पेट को सिखानी है, अब यहाँ पे पेट बीस्ट को, तो फिर कितने ज़्यादा टाइम का अब यहाँ पे कूल डाउन लगेगा। और वैसे मेरे को पता नहीं है कि ये जो चीज़ है ना अब यहाँ पे सारी ये जो अब कूल डाउन टाइम है इसे कम करने के लिए कोई सप्लीमेंट है ना वो अब यहाँ पे मेरे को मिल जाए। ये जो अब यहाँ पे नॉर्मल बीस्ट होते हैं ना अब यहाँ पे इनको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं ना वो अब यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है ना अब यहाँ पे मिलते रहते हैं। और यहाँ पे एक अगर तुम्हारे जो बीस्ट होते हैं उनके लिए अब यहाँ पे इस तरह सप्लीमेंट मिलते रहते हैं, तो फिर अब यहाँ पे जो मॉइस्चर ट्रेनर्स होते हैं ना उनके लिए भी इस तरह के कोई ना कोई सप्लीमेंट होते हैं ना वो तो अब यहाँ पे इधर उधर मिलते ही होंगे। और जैंग अपना जो आयरन हीटर होता है ना उसे अपना जो टेलीपैथी वाला टैलेंट होता है वो यूज करते हुए उससे बोलता है चलो ठीक है अभी के लिए जो है ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वो जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाऊंगा, लेकिन तुम जो है ना अब यहाँ पे सीधे जाके आराम कर सकते हो, जब खाना बन जाएगा ना तब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन जो उसका अब यहाँ पे 11 होता है ना उससे बोल देता है कि अब यहाँ पे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है आराम। मैंने फाइनली जाके ये जो अब यहाँ पे हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे सीख लिया, अब यहाँ पे जो है ना मैं आराम बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे जो अब यहाँ पे दूसरे बैच के अब यहाँ पे लोग थे ना उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पीछे हूँ, तो फिर मेरे को ट्रेन है ना वो करना होगा, मेरे को ट्रेन करना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हुए बोल रहा होता है ये जैन अपने ये जो 11 होता है उसकी ये बात सुन के उससे बोलता है कि यार ये जो अब यहाँ पे अब लिन थी ना उसने अब यहाँ पे पक्का सही बोला था कि ये वाला जो आयरन हीटर है ना इसमें अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अपना जो जैंग होता है वो 11 से बोलता है कि 11 अब यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा तुम्हें जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे थोड़ा आराम करो खाना पीना खाओ। लेकिन अपना जो 11 होता है वो तो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है, इधर उधर जिद कर रहा होता है, जिसे देख के जैंग उससे बोलता है ठीक है अब यहाँ पे जो है ना जब तक खाना बन रहा है तब तक तुम अच्छे से ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे कर लो। लेकिन मैं बोलूँ तो ये जो जगह है ना आसपास मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट है ना वो अब यहाँ पे नहीं है तुम्हारे लिए ट्रेन करने के लिए, तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ अपनी ये जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना इसे अब यहाँ पे पूरी बॉडी पे तुम एक्टिवेट कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है ना किसी अपना जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है ना उसमें सिर्फ अब यहाँ पे हार्डनिंग वाली स्किल है ना उसे एक्टिवेट करने का ट्राई करना। आज के लिए इतना ही करो और यहाँ पे जो है ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जो जैंग होता है वो वहाँ से जाने लग रहा होता है, जाते हुए उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि अभी उसका काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना है ना वो अब यहाँ पे यूज़ हुआ होता है इधर आसपास में। जैंग जाते हुए बोलता है कि हाँ ये जो है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल तक मेरे को इसके लिए कोई अच्छे से ट्रेनिंग इक्विपमेंट है ना वो अब यहाँ पे ख़रीद लेने चाहिए, लेकिन ख़रीदने के लिए मेरे को पैसे चाहिए। और पैसे मैं बोलूँ तो ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म है ना इसे अब यहाँ पे मैं पाल सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना इसे पाल के इसकी जो अब यहाँ पे अब सिल्क की माशरी है ना उसे अब यहाँ पे एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुँचा दूंगा ना, और फिर अब यहाँ पे इससे सिल्क बनवाऊंगा तो इसका सिल्क का प्राइस होएगा ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे महंगा होएगा। इसको अब यहाँ पे बेच के मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अमीर हो जाऊँगा, मेरे को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं
होएगी फिर पैसों की। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जैंग ने अपना जो खाना पीना खाना होता है वो अब यहाँ पे अपने 11 के साथ अच्छे से खा लिया होता है, और उसका 11 जो होता है वो आराम से अब यहाँ पे सो चुका होता है, जिसे देख के जो अब यहाँ पे अपना जैंग होता है वो बोलता है कि मेरे को पता है कि अब यहाँ पे तुम जो है ना इतना ज़्यादा हार्ड अब यहाँ पे ट्राई इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हें डर है कि तुम जो है ना अब यहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट लेस होने की वजह से तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे दोबारा से अबैंडेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी तुम्हें अबैंडेंड नहीं करने वाला है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम सो रहे हो अच्छे से, अपनी ये जो अब यहाँ पे अब ट्रेनिंग डायमेंशन है ना उधर ही जाके सो लो। और यहाँ पे जैंग जो होता है इतना बोल के उसे अपना ट्रेनिंग डायमेंशन में डाल भी दिया होता है, और वो अकेला अब यहाँ पे आराम से सोने जा रहा होता है। लेकिन इतने में वो अब यहाँ पे नोटिस करता है और बोलता है नहीं यार, मेरे को मेरा ये जो अब यहाँ पे पांडा था ना इसे अब यहाँ पे अपना जो अब टेमिंग डायमेंशन था ना उधर यहाँ पे भेज नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक पांडा के साथ सोता तो अब यहाँ पे कितना ज़्यादा मज़ा आता, उसे अब यहाँ पे अपना पिलो की तरह यूज़ करता है। यार ये जो चीज़ थी ये मैंने मिस कर दी। ये अब यहाँ पे बोल के वो परेशान हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है वो अब यहाँ पे अपना केज में होता है, उसी केज से वो अब यहाँ पे अपना जो सिल्क होता है उसे यूज़ करते हुए कुछ पत्तियाँ होती है उन्हें अपने पास ले आया होता है उन्हें खाने के लिए। लेकिन इतने में ये जो जैंग होता है वो अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो एनर्जेटिक होता है। वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है, और यहाँ पे मेरा जो कूल डाउन लग रखा था अपने बीस्टो को स्किल सिखाने का वो भी कूल डाउन अब यहाँ पे पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। मेरे को ये जो 11 है ना उसे अब यहाँ पे हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखा देनी चाहिए आज तो। लेकिन फिर भी उससे पहले मैं बोलूँ तो मेरे को अब यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट जिनकी मैं कल बात कर रहा था ना उन्हें अब यहाँ पे लेने के लिए चले जाना चाहिए। इसी बीच में जैंग के हाथ में एक जो हर बॉल होता है ना उसका अब यहाँ पे एक कार्ड भी होता है, वो वहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ पे इतने में जैंग जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना उसे अब यहाँ पे देख लेता है और बोलता है नहीं यार मैं इसे खाना देना तो भूल ही गया। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि ये जो ग्रीन कॉटन वॉर्म है ना उसने अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पत्तियाँ ली होती है और वो खा रहा होता है। वो बोलता समझ जाता है कि इसने अपनी सिल्क से यूज़ करके ये जो पत्तियाँ है ना उन्हें अपने पास लाया और मज़े से खा रहा होता है। लेकिन जैंग उसे देख के बोलता है कि नॉर्मली जो ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो इधर उधर की अब यहाँ पे गिरी हुई जो पत्तियाँ होती है ना उन्हें अब यहाँ पे नहीं खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली पत्तियाँ होती है ना वो अब यहाँ पे खाते हैं। लेकिन ये वाला तो देखो ये अब यहाँ पे आराम से मज़े से खाया जा रहा है। मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे ये जो अब ग्रीन कॉटन वॉर्म था ना ये भी अब यहाँ पे स्टार्टिंग से कोई नॉर्मल तो था ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे जैंग को साइड में कुछ जो अब नॉर्मल ग्रीन कॉटन वॉर्म होता है ना वो अब यहाँ पे दिख रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो बोलता है कि अच्छी बात है ये वाला जो था ना इस अब यहाँ पे कीड़े को कल मैंने पकड़ लिया, इसका जिस तरह का नेचर है मेरे को नहीं लगता ये जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाता। और यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँ तो मेरा ये जो अब यहाँ पे अपना ग्लेशियर बेस सिटी का ये जो अब यहाँ पे अब ब्रीडिंग हॉल था ना उसके अंदर जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म्स इतने अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं ना वो इसके लिए मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकता हूँ अब यहाँ पे जो है ना। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी पत्तियाँ ना वो अब यहाँ पे घर आते टाइम इसके लिए मेरे को तोड़ लेनी चाहिए इसे खिलाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना इसे मैं मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। ये अब यहाँ पे मेरा जो अब सिल्क का सप्लायर है ना वो अब यहाँ पे है। और इसी बीच में जैंग ये जो हर बॉल होता है ना उसके लिए निकल चुका होता है। वो इधर उधर अब यहाँ पे देखता है कि नॉर्मल ये जो वर्ल्ड है ना इधर अब यहाँ पे इधर उधर भीड़ लग रखी होती है, उसे अब यहाँ पे जो है ना एक अब दिख रहा होता है मॉन्स्टर के द्वारा जो अब यहाँ पे कैरेज होती है ना उन्हें चलाया जा रहा होता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे नया एक्सपीरियंस होता है ये दूसरे वर्ल्ड का, उसे अब यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है। इतने में जैंग के साइड में से एक अब यहाँ पे जो बिल्ली वाला मॉन्स्टर होता है ना वो अब यहाँ पे भाग रहा होता है, और यहाँ पे जैंग ये जो अच्छा सा वर्ल्ड होता है ना इसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है अब यहाँ पे अच्छे से। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें फाइनली दिखाया जाता है जैंग ये जो हर बॉल होता है ना वहाँ पे पहुँच चुका होता है। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो उससे बोल देता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। जैंग उससे बोल देता है कि आप ये जो सिल्क है ना वो खरीदते हो क्या। इस पे वो जो बंदा होता है वो जैंग को बता देता है कि हाँ हम यहाँ पे जो नॉर्मली सिल्क होता है ना वो अब यहाँ पे खरीदते हैं। वैसे अब यहाँ पे जो है ना हम हाई ग्रेड वाला जो सिल्क अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म के द्वारा बनाया जाता है ना उसी को अब यहाँ पे खरीदते हैं। और यहाँ पे कुछ जो टेस्ट होते हैं ना उन्हें दे के अगर तुम पास कर ले तो फिर हम तुमसे जो है ना वो अब यहाँ पे खरीद लेंगे। और यहाँ पे हम जो सप्लीमेंट ये सब जो है ना वो अब यहाँ पे बेचते हैं, तो अब यहाँ पे तुम अच्छे से चेक कर लो। जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट और सारी जो अब यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों का प्राइस होता है ना उसे अब यहाँ पे देख लेता है, और उसे देख के वो अब यहाँ पे बोलता है कि नहीं जिस तरह से अब यहाँ पे मेरी औकात है ना इस जगह पे, अब यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस है, सारी चीज़ें अब यहाँ पे जोड़ के मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि इस जगह पे जो है ना मैं 1 साल तक अब यहाँ पे अपना सर्वाइव कर सकता हूँ। अपना ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर है ना उसे अब यहाँ पे खिला पिला सकता हूँ। 1 साल बाद मेरे पास जो है ना अब यहाँ पे इतने पैसे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। 1 साल के अंदर अगर मैं एक मॉन्स्टर ट्रेनर है ना वो अब यहाँ पे नहीं बन पाता हूँ फुल फ्लैज, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी मेरे लिए। मैं छोटी मोटी चीज़ें भी है ना वो अब यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अपने आयरन ईटर के लिए और अपने लिए भी। लेकिन मैं
बोलूँ तो ये जो अब यहाँ पे मेरा ग्रीन कॉटन वॉर्म है ना, उसकी अब यहाँ पे जो क्वालिटी है ना, अब यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस करने की, उसे अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से परफेक्ट ग्रेड पे ले जाता हूँ ना, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पैसे कमाने के लिए। उसका सिल्क बेच बेच के मैं अब यहाँ पे अमीर हो जाना है और यहाँ पे सब कुछ जो है ना अच्छे से निपट जाएगा। लेकिन सामने जो अब यहाँ पे बंदा होता है वो ज़ेंगो को इस तरह से अब यहाँ पे सिर्फ खड़ा होकर देख के अब यहाँ पे उससे बोल देता है कि अब यहाँ पे क्या तुम एक मॉइस्चर ट्रेनर हो क्या? ज़ेंगो उससे बोल देता है नहीं अभी के लिए तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरे को अब यहाँ पे दो अब कैप्सूल पिल है ना वो अब यहाँ पे दे दो। और इसी के बाद ज़ेंग जो होता है वो अब यहाँ पे उसने जो सामान खरीदना होता है ना वो अब यहाँ पे खरीद लिया होता है और अब यहाँ पे बाहर आ चुका होता है। लेकिन वो अब यहाँ पे बोलता है कि यार इस जगह पे अब यहाँ पे मेरे पास फ़ोन है ना वो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना बस वालों को मैं ऑनलाइन पैसे दे देता अगर मेरे पास फ़ोन होता तो, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे को जल्दी से अब यहाँ पे खरीदना होएगा वरना अब यहाँ पे मेरे को इधर उधर पैदल ही है ना वो अब यहाँ पे चलना होएगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ज़ेंग पैदल चल के ही अपना जो घर होता है ना वहाँ पे पहुँच चुका होता है। वो अब यहाँ पे जो अपनी कैप्सूल पिल्स खरीदी होती है ना उन्हें अपने हाथ में लेके बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे कैप्सूल पिल है ना वो अब यहाँ पे अपना जो ट्री बेस्ड ट्रांसेंड बीस्ट होते हैं ना बहुत सारे अब यहाँ पे उन्हीं के मिक्सचर ये सब के द्वारा जो है ना अब यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये जो अब यहाँ पे अब कैप्सूल पिल है ना इसे खाने के बाद किसी भी अब यहाँ पे बंदा है ना उसकी जो थकावट है ये सब चीज़ें है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से रिकवर हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम किसी बंदे से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो इंटेंस बैटल के बाद अब यहाँ पे तुम ये जो पिल खाते हो ना तब यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंटली एक रिलीफ होता है ना वो अब यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा थकावट में अब यहाँ पे अच्छा महसूस होएगा। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह की मेरी अभी सिचुएशन है ना उसमें अब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना मैं टॉफ़ी की तरह बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ है ना वो अब यहाँ पे मिलेगा जब मैं अपनी स्किल हैंडबुक है ना उसे अब यहाँ पे यूज़ करूँगा, उससे मैं थकूँगा तब। इसी के बाद ज़ेंग अपना ये जो 11 होता है ना उसे अपना जो टीमिंग डायमेंशन होता है उससे बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे 11 को देख के ज़ेंग होता है वो बोलता है ज़रा देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे एनर्जेटिक है ना, मेरे को लग रहा है ये मेरा जो अब यहाँ पे टीमिंग डायमेंशन की इफेक्ट है ना उन्हीं की वजह से हो रहा होगा। लेकिन इतने में ये जो 11 होता है ना वो अब यहाँ पे ज़ेंग से बोलता है कि मेरे को अब यहाँ पे 6 घंटे की और ट्रेनिंग है ना वो अभी के अभी करनी है। लेकिन ज़ेंग उससे अब यहाँ पे बोलता है कि नहीं अब यहाँ पे तुम जो है ना थोड़ा अब यहाँ पे खेलने और काम करने में जो है ना अब यहाँ पे डिफरेंस कर लो अच्छे से, जो है ना थोड़ा अब यहाँ पे आराम भी करो, इधर उधर अब यहाँ पे काम ही काम पे ध्यान मत दो। अब यहाँ पे तुम्हें पता है असल में तुम जब मेरे टीमिंग डायमेंशन में होते हो ना तब यहाँ पे तुम अपनी एनर्जी होती है ना उसे अब यहाँ पे रिकवर करते हो, उधर अब यहाँ पे एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हो। लेकिन तुम्हें पता है वो जो एनर्जी है ना वो अब यहाँ पे तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हें अब यहाँ पे वो एनर्जी मेरे से मिलती है, तुम्हारा जो अब यहाँ पे टेमर है ना वो। इसका मतलब है कि तुम लगातार जो है ना अब यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है ना उसे अब यहाँ पे चूसे जा रहे हो। जितना तुम थके होगे उतना अब यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे और ऊपर से अब यहाँ पे मेरे को मेरा ये जो टीमिंग डायमेंशन है ना उसका अब यहाँ पे अच्छे से सब मेंटेन करने के लिए अपना जो मेडिटेशन ये सब होता है ना वो अब यहाँ पे करना पड़ता है। ज़ेंग का ये जो 11 होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे गोल गोल घूम के जिद कर रहा होता है कि उसे ट्रेनिंग है ना वो करनी है, जिसे देख के ज़ेंग बोलता है कि यार अब यहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पास इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बीस्ट आ जाएगा ना तब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मेरे को अब यहाँ पे जो है ना इसे जल्दी से जल्दी एब्सोल्यूट स्लम्बर है ना वो अब यहाँ पे सिखा देना होगा, जिसकी वजह से ये अपनी जो एनर्जी है ना उसे अब यहाँ पे खुद ही रिकवर कर लेगा। ये मेरे ऊपर अब यहाँ पे जो है ना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेगा। और जो अब यहाँ पे ज़ेंग का 11 होता है वो उससे बोलता है कि मेरे को अभी ट्रेनिंग है ना वो करनी है, मेरे को अभी ट्रेनिंग करनी है, अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो मैं अपनी ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। जिसे देख के ज़ेंग उससे बोलता है कि ज़ेंग अपना 11 से बोलता है कि अब यहाँ पे तुम्हें जितना ट्रेनिंग करना है तुम वो कर सकते हो, जब मैं तुम्हें एब्सोल्यूट स्लम्बर है ना वो अब यहाँ पे सिखा दूँ। लेकिन अभी के लिए ये जो हार्डनिंग वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, तो फिर उस पर अब यहाँ पे फोकस करो। और यहाँ पे ज़ेंग जो होता है वो फाइनली अपनी ये जो कॉपी करी होती है उसने हार्डनिंग वाली स्किल वो अब यहाँ पे ये जो अपना पांडा होता है अपना 11 उसे सिखा देता है। और यहाँ पे जैसे ही सिखाता है रोशनी के बाद उसे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है। वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को जो है ना अब यहाँ पे उतनी थकावट हो रही है जितनी अब यहाँ पे जो है ना मेरे को ये अपना जो ग्रीन कॉटन वॉर्म था ना उसे सिखाते हुए अब यहाँ पे हुई थी। लेकिन इसी के बाद ज़ेंग वो जो पिल उसने खरीदी होती है ना अब यहाँ पे हर भॉल से उसे अब यहाँ पे खा लेता है, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। और इतने में ये जो अपना 11 होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसने अब यहाँ पे अपना जो अब हार्डनिंग होती है उसको अब यहाँ पे जो है ना सीख लिया होता है दोबारा से, जिसकी वजह से उसकी मास्टरी इंक्रीज हो चुकी है। ये जो 11 होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, तो वो अब यहाँ पे अपने एक हाथ में हार्डनिंग यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन पे एक पंच मारता है। उधर जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे टूट जाती है, जिसे देख के ज़ेंग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ये 11 अब यहाँ पे तू क्या कर रहा है। जो 11 होता है वो ज़ेंग से बोलता है कि ये क्या था, अब यहाँ पे जो है ना मैं सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हूँ। ज़ेंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो अब हार्डनिंग की जो मास्टरी थी ना वो अब यहाँ पे लेवल 1
से लेवल 2 पे चली गई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी। और हाँ, अभी कुछ टाइम पहले तुम जिस तरह से थे ना, उससे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुना जो है ना अब यहाँ पे पावरफुल हो चुके हो। तो ज़रा देख के, और जो 11 होता है वो जैंग से बोलता है कि मास्टर अब यहाँ पे तुमने जो है ना मेरे साथ क्या किया। और जैंग उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हूँ ना, अभी भी तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो क्या। लेकिन जो 11 होता है वो थोड़ा उदास सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने जो है ना असल में अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ना ट्रेन किया ना वो किया, लेकिन मेरी ये जो हार्डनिंग वाली स्किल थी ना, उसकी जो मास्टरी है ना वो इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ चुकी है। और मैं बोलूँ तो ये जो अब यहाँ पे मास्टरी है ना, इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे हार्डनिंग की है, अब यहाँ पे मेरे को अच्छे से सूट है ना वो नहीं कर रही है। जिसे सुन के जैंग उससे बोलता है अच्छा अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें ये जो बूस्ट है ना ये देने के लिए अब यहाँ पे मेरा जो अब पूरा आधा स्टेमिना था ना वो अब यहाँ पे लग चुका है, तो फिर इसे जो है ना मैं तुमसे वापस ले लेता हूँ। लेकिन जैंग की बात सुन के जो 11 होता है वो बोलता है नहीं नहीं, अब यहाँ पे जो है ना रुक जाओ, मैं अब बोलूँ तो ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मैं ले ही लेता हूँ। असल में अब यहाँ पे ये जो अब चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मैंने खुद से मास्टर नहीं करी है, मैंने अपने खुद के एफर्ट है ना वो अब यहाँ पे नहीं लगाए हैं, इसीलिए अब यहाँ पे जो है ना इसका जो पे बैक है ना वो अब यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैं लगातार 24 घंटे है ना वो अब यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा लगातार, जिससे अब यहाँ पे जो बदला है ना वो अच्छे से चुकी जाएगा। और यहाँ पे जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे बोलता है ज़रा देखो तो ये अब यहाँ पे कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है मैं क्या ही बोलूँ। अगर मेरी पास्ट लाइफ में अगर जो अब यहाँ पे नॉर्मल जो अब मांगा ये सब बनाने वाले लोग हैं ना वो अब यहाँ पे तुम्हारी तरह इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, तो वो अब यहाँ पे एक हफ्ते में एक जो अब यहाँ पे चैप्टर होता है ना उसे रिलीज ही कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो आलसी लोग होते हैं वो बीच में छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन तुम अब यहाँ पे 24 घंटे लगातार ट्रेनिंग करोगे, तुम्हें पता है उसके बाद तुम मेरे डायमेंशन स्पेस में जाके कितना ज़्यादा मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। जैंग को अब यहाँ पे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा होता है। और इसी के बाद अपना ये जो जैंग होता है वो साइड में बैठ चुका होता है। ये जो 11 होता है वो अपनी ये जो 24 घंटे की लगातार वाली ट्रेनिंग होती है ना उसे अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया होता है। जैंग अपना ये जो अब यहाँ पे हब स्किल हैंडबुक होती है उसे देख रहा होता है, उसे देख के बोलता है कि अब यहाँ पे मेरा जो स्टेमिना था ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना उन्हें अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी संभाल सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ये जो कूल डाउन टाइम है ना इसे अब यहाँ पे मैं कैसे सही करूँ। ज़रा देखो तो अब यहाँ पे मेरे को 24 घंटे का कूल डाउन है ना वो लग रखा है। इसका मतलब है कि 24 घंटे तक अब यहाँ पे मैं किसी को भी कोई भी स्किल है ना वो अब यहाँ पे सिखा नहीं सकता हूँ, कॉपी करके उन पे पेस्ट है ना वो नहीं कर सकता हूँ। और ये जो 11 है ना इसकी ये जो अब यहाँ पे हार्डनिंग वाली स्किल की मास्टरी है ना वो लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। ये अब यहाँ पे पूरा 30 सेकंड तक अपनी बॉडी पे ये जो हार्डनिंग है ना उसे अब यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। और अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है ना वो अब यहाँ पे ये है कि ये अब एक ही बार में अपना जो कोई भी अब मनचाहा बॉडी पार्ट है ना उन्हें अब यहाँ पे हार्डन कर पाए। और असल में ये जो हार्डनिंग स्किल है ना वो अपना ये जो अब यहाँ पे डिफेंड और अटैक दोनों तरह की अब यहाँ पे स्किल है ना वो है। अब लेकिन हम यहाँ पे अटैक वाली चीज़ें ना उन पे अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो घर है ना मेरा उसे अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं करा सकता हूँ। मेरे को अच्छे से इक्विपमेंट है ना वो अब यहाँ पे चाहिए होंगे ट्रेनिंग वाले, ये जो अब यहाँ पे 11 है ना उसके लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास पैसे है ना वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ये सब अब यहाँ पे अफोर्ड करने के लिए। इसीलिए अब यहाँ पे जो है ना जब तक मैं फ्री हूँ तब तक मैं कोई और जो ट्रेनिंग वाला मेथड है ना वो अब यहाँ पे 11 के लिए देख लेता हूँ। इसी के बाद जैंग बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे वर्ल्ड है ना इसके अंदर अब यहाँ पे 3 तरह के टीमिंग डायमेंशन होते हैं ना वो अब यहाँ पे होते हैं। एक होता है अब यहाँ पे पावर टीमिंग डायमेंशन, उसके अंदर अब यहाँ पे जो है ना जिन लोगों के पास ये वाला टीमिंग डायमेंशन होता है ना वो अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होता है ना, उन्हें अब यहाँ पे टेम करते हैं। उनका ये जो डायमेंशन होता है ना टीमिंग डायमेंशन वो अब यहाँ पे ये जो पावरफुल बीस्ट होता है ना उन्हें अब यहाँ पे सप्रेस करते रहता है। उनको जो है ना अब यहाँ पे एक पालतू पेट है ना वो अब यहाँ पे बना देता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल वाला होता है। और यहाँ पे सेकंड टाइप का जो अब यहाँ पे अब टेमिंग डायमेंशन होता है ना उसमें अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा जो अब टेमिंग बीस्ट होता है ना उन्हें अब यहाँ पे रख सकते हैं। और एक अब यहाँ पे जो तीसरा टेमिंग डायमेंशन होता है ना वो अब यहाँ पे नॉर्मल टेमिंग डायमेंशन होता है, बस अब यहाँ पे अपना एक डायमेंशन ही होता है। और यहाँ पे ये जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने जो अब यहाँ पे बैट बीस्ट है ना उनकी जो अब यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है ना उनके लिए। इनको अब यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है ना वो अब यहाँ पे मिलता है इन्हीं सब चीज़ों से। और यहाँ पे जैंग जो होता है वो अब यहाँ पे एक अच्छा से इक्विपमेंट होता है ना ट्रेनिंग वाला, उसे अब यहाँ पे खरीदने के लिए जा रहा होता है। और वो जाते हुए बोल रहा होता है कि मेरा ये जो अब यहाँ पे आप आयरन ईटर है ना वो असल में अब यहाँ पे एक कैंप में पैदा हुआ है, उधर जाके जो है ना अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पालतू है, तो फिर मेरे को उससे जो है ना अब यहाँ पे एक पावर वाला टेमिंग डायमेंशन बना के सप्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए ये जो अब यहाँ पे मेरा दूसरा बीस्ट है ना उसका मैं कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ 11 के अलावा। अभी के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा जो अब यहाँ पे फोकस करना है ना वो अब यहाँ पे 11 का जो अब यहाँ पे अच्छा सा एनवायरनमेंट है ना ट्रेनिंग एनवायरनमेंट वो मिल जाए, उसी पे अब यहाँ पे ध्यान देना है। और ये जो 11 है ना जब मैं इसे अब यहाँ पे एब्सोल्यूट
स्लम्बर सिखा दूंगा ना, तो फिर अब यहाँ पे ये मेरे टेमिंग डायमेंशन में जाने के बाद मेरा जो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन है ना, वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जिस तरह से 11 का अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे डिसिप्लिन्ड है, नेवर गिव अप वाले ये जो चीज़ है ना इसके अंदर है। और यहाँ पे ये जो है ना अपनी ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। ये जो है ना अब यहाँ पे फ्यूचर में सही में आगे काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ेगा, इसको जो है ना अब यहाँ पे रोकेगा कोई भी नहीं। और इसी के बाद जैंग जो होता है वो एक शॉप में अब यहाँ पे जो है ना कुछ अब स्टील प्लेट होती है ना, उन्हें अब यहाँ पे देख रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैंग अपने घर में ही अपना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मेडिटेशन है ना वो कर रहा होता है। वो करते हुए अपना जो टेमिंग डायमेंशन होता है ना उसे वो इंप्रूव कर रहा होता है। और वो अब यहाँ पे अपनी जो मेडिटेशन होती है ना उसे पूरी करने के बाद अपना जो 11 होता है उसे देखता है और बोलता है ज़रा देखो तो मैं इधर मेडिटेशन कर रहा था और ये इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है कि ये अब यहाँ पे अपना मज़े से ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत है ना वो अब यहाँ पे नहीं कर रहा है, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और इसी के बाद एक और दिन है ना वो अब यहाँ पे बीत जाता है और यहाँ पे जैंग का दरवाज़ा है ना वो खटखटाया जाता है और कुछ जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे कुछ स्टील के प्लेट्स होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे लेकर आ चुके होते हैं। जैंग ने कुछ टाइम पहले अब यहाँ पे ये जो है ना ये ऑर्डर कर ली होती है और ये आज फाइनली आ चुकी होती है। और जैंग उन लोगों को अब यहाँ पे जो है ना बाहर भेजने के बाद अपना जो 11 होता है ना उसे अब यहाँ पे अपना टेमिंग डायमेंशन से बाहर निकालने लगता है। लेकिन बाहर निकालते हुए वो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ अब यहाँ पे अलग चीज़ है ना उसे अब यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि उसका जो 11 है ना उसकी जो अब यहाँ पे अपीयरेंस है वो थोड़ी अब यहाँ पे डिफरेंट हो चुकी है। उसके गले पे एक स्कार्फ आ चुका है और उसे देख के जो जैंग होता है वो बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे अब तू तो अपना 4th ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसके अंदर भी अब यहाँ पे जा चुका है 11, मैं क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरा टेमिंग डायमेंशन था ना उसे मैंने इंप्रूव किया है और तेरी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद फाइनली 4th ट्रांसफॉर्मेशन है ना उस पर अब यहाँ पे पहुँच चुका है तू। चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे आज जो है ना मैं तेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना है ना वो अब यहाँ पे बनाऊंगा। और यहाँ पे जो है ना मैं एक कदम और ज़्यादा क्लोजर हो चुका हूँ अपना जो एक प्रोफेशनल मॉइस्चर ट्रेनर है ना वो बनने के लिए। और इसी के बाद जैंग अपने ये जो आयरन हीटर होता है ना 11 उससे बोलता है चलो ठीक है, अब से हम तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे हार्डनिंग स्किल है ना इसका जो अब यहाँ पे थोड़ा अब ऑफेंसिव चीज़ है ना उस पर भी अब यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना हम अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी ये जो हार्डनिंग स्किल है ना वो अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन इतने में जो 11 होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पे तुम मेरा जो बम है ना इस पर अब यहाँ पे मार सकते हो जब मैं अपना हार्डनिंग एक्टिवेट करूँ तो अच्छे से टेस्ट करने के लिए। लेकिन जैंग जो होता है वो उसको इस तरह से देखने के बाद उससे बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने आप को इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इस जगह पे अब यहाँ पे मारूंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ये जो अब स्टील अलॉय दिख रहा है ना इन्हें अब यहाँ पे ज़मीन पे अच्छे से बिछा लो और यहाँ पे जो है ना अपने हाथ में हार्डनिंग एक्टिवेट करो और यहाँ पे जो है ना इनकी ऑफेंसिव पावर से जो है ना अब यहाँ पे इनके ऊपर अच्छे से पंच मारो। अब यहाँ पे तुम्हारी जो हार्डनिंग स्किल है ना वो अब यहाँ पे पावरफुल नहीं है तो उन्हें और ज़्यादा पावरफुल करो इस पे अब यहाँ पे मार मार के। और तुम ये जो स्टील बोर्ड्स है ना उन्हें अब यहाँ पे असल में कुछ भी नहीं कर पाए हो तो फिर अब यहाँ पे जो है ना थोड़े ग्रेविटी का यूज़ करना, वहाँ से कूद जाना, नहीं तो वहाँ से कूद जाना, नहीं तो वहाँ से कूद जाना। ये जो अब यहाँ पे सारी तुम्हें स्टील बोर्ड दिख रहे हैं ना इन्हें अब यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देना। और अपना जो 11 होता है वो तो बोल रहा होता है कि मेरा मास्टर जो है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जीनियस है ना वो अब यहाँ पे है, ग्रेविटी यूज़ करेंगे आप जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे जीनियस हो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद अपना जो 11 होता है वो अब यहाँ पे ये जो अपना स्टील बोर्ड्स होते हैं ना इनके ऊपर अब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है हार्डनिंग यूज़ करके। इन्हें जो है ना अब यहाँ पे पंच मार के अच्छे से तोड़ रहा होता है और यहाँ पे जो है ना उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट भी लग चुकी होती है तो वो अब यहाँ पे ये जो क्विक हील होता है ना उसे यूज़ करके अपनी जो चोट होती है ना उसे अब यहाँ पे वो सही भी कर लेता है जैंग ने। इसी अब यहाँ पे कुछ दिनों में इसे ये जो क्विक हील था ना वो भी अब यहाँ पे सिखा दिया है, जो उसने एक जो नर्स थी ना उसके जो बीच से उसे अब यहाँ पे कॉपी किया था। और जैंग ये जो 11 होता है उसकी ये जो सारी ट्रेनिंग ये सब करने की आवाज़ें होती है ना वो अब यहाँ पे अपना जो घर होता है उसके अंदर से अच्छे से अब यहाँ पे सुन रहा होता है। और वो बोलता है कि 11 जो है ना वो अब यहाँ पे अपना जो स्टील बोर्ड है ना उनके साथ ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। इसकी जो हार्डनिंग स्किल है ना इसका जो लेवल है वो अब यहाँ पे लेवल 3 पे पहुँच चुका है। स्टील बोर्ड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे 11 को हेल्प कर रहे हैं उसकी जो ट्रेनिंग है ना उसके अंदर। और यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे स्टील बोर्ड है ना वो असल में कुछ ज़्यादा ही टूट जाता है तो ये जो 11 है ना वो अब यहाँ पे बीच बीच में थोड़े थोड़े उन्हें जो है ना अब यहाँ पे खा भी सकता है, एक स्नैक है ना उसके रूप में। और ये जो मेरा ग्रीन कॉटन वर्म था ना इसकी जो अब यहाँ पे सिल्क की मास्टरी है ना वो भी अब यहाँ पे अपना 3 लेवल है ना उस पर पहुँच चुकी है। इसका जो सिल्क का क्वालिटी है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। ये अब यहाँ पे अपना सिल्क है ना उसे अब यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर पाता है जैसे ये इसका अब यहाँ पे अलग से कोई बॉडी पार्ट ही हो। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। मैं बस जो है ना अब यहाँ पे उसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ ये कितना आगे बढ़ पाता है। और यहाँ पे जो है ना असल में ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ ये जो अब यहाँ पे सप्लीमेंट था ना इसके द्वारा ही अब यहाँ पे कर पाया हूँ, इससे अच्छे से मैं रिकवर हुआ हूँ। और ये जो अब यहाँ पे स्किल हैंडबुक मेरे आपको इतना ज़्यादा अब यहाँ पे थका
देती है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा थकने के बाद जब मैं अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लेता हूँ ना, तब मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अपने आप को एनर्जेटिक महसूस है ना वो अब यहाँ पे करता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसा जो है ना अब यहाँ पे एक इंसान जिम चले जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वो थक जाता है, फिर अगले दिन जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है, मसल्स ये सब बढ़ जाती है। तो ये उसी की तरह है, अब यहाँ पे मैं अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैंग जो होता है उसी के बाद अपना रूम होता है उससे बाहर आ चुका होता है और वो बोलता है कि ये जो 11 है ना, इसका जो अब यहाँ पे ओवरऑल बीस्ट वाला लेवल है ना, वो अब यहाँ पे अपना लेवल 5 पे पहुंच चुका है ये। और यहाँ पे ये जो अपना हार्डनिंग स्किल है ना, उसको अब यहाँ पे लेवल 3 पे ले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लॉन्ग रेंज में भी जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हैं, सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे सही है। और ये जो अब यहाँ पे ग्रीन कॉटन वॉर्म है ना, इसका भी जो अब यहाँ पे ओवरऑल बीस्ट लेवल है ना, वो अब यहाँ पे लेवल 4 पे है। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग का जो अब यहाँ पे फल है ना, उसे अब यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। और जैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाते हुए अपना ये जो अब यहाँ पे आयरन ईटर होता है 11, उससे बोलता है चलो ठीक है 11, अब यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे एक्चुअल कॉम्बैट है ना, उसे अब यहाँ पे करने चलेंगे। 11 जो होता है उसे एक्चुअल कॉम्बैट के बारे में अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता है। और जैंग जो होता है वो इसी के बाद बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे अपने मॉइस्चर्स की ग्रोथ है ना, उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे 3 जो बेसिक रूल्स है ना, वो अब यहाँ पे मॉइस्चर ट्रेनर्स लोगों के अंदर अब यहाँ पे अच्छे से हैं। पहला जो अब यहाँ पे रूल है वो अब यहाँ पे है खाना, दूसरा है ट्रेनिंग और तीसरा है कॉम्बैट। अब यहाँ पे ये जो अब अपने एक दूसरे बीस्ट होता है ना, उनके साथ फाइट करने की जो अब यहाँ पे सेटिंग होती है ना, वो बहुत जगह पे अच्छे से सेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ना जान नहीं लेते एक दूसरे की, लेकिन अच्छे से फाइट है ना वो अब यहाँ पे होती है दूसरे मॉइस्चर्स के द्वारा। अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मैं अच्छे से कर है ना वो सकता हूँ। एंड जैंग जो होता है वो अच्छे से अब यहाँ पे मैप होता है ना, उसे चेक करने लगता है कि वो अब यहाँ पे अपना जो आयरन ईटर होता है उसे अब यहाँ पे रियल कॉम्बैट जो अब यहाँ पे फाइट का एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहाँ दिला सकता है। लेकिन उसे देख के वो बोलता है कि आसपास का जो एरिया है ना, वो सही में अब यहाँ पे कितना ज़्यादा दूर है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम एक प्रोफेशनल मॉइस्चर ट्रेनर बनना चाहते हो ना, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें अलग से एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनसे अब यहाँ पे गुजरना होएगा, ये होएगा वो होएगा, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे अब सर्वाइवल टेस्ट, ये वाले एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें जो है ना अभी के लिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ना, वो अब यहाँ पे है। तो फिर अभी के लिए जो मॉइस्चर एसोसिएशन है ना, मेरे को वहाँ पे चले जाना चाहिए और वहाँ पे जो है ना अच्छे से ये जो अब यहाँ पे दूसरा कोई बीच है ना, उसे फाइट करके अच्छे से जो अब यहाँ पे रियल लाइफ वाला एक्सपीरियंस है ना फाइट वाला, अब वो अब यहाँ पे अपना जो आयरन ईटर है ना उसे दिला देना चाहिए। और जैंग इतना बोलते हुए एक बस जो होती है ना, उस पर अब यहाँ पे बैठ भी चुका होता है और ये जो मॉइस्चर एसोसिएशन होती है ना, वो